यस मैम। जी, तो आज का हमने टॉपिक लिया हुआ है इनर वर्क। तो बहुत सारे लोग ध्यान तो करते हैं, और हमने भी जब शुरू किया था तो ध्यान से ही किया था। हमें लगा था कि आंखें बंद करके सिर्फ बैठ जाएंगे, में भी वो शुरुआत थी। और लेकिन धीरे 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 पता लगने लगा कि बिना इनर वर्क किए कुछ भी संभव नहीं होगा। ये बहुत टाइम बाद पता लगा, क्योंकि हमारे जो थे, हमारे गिफ्ट्स बहुत जल्दी पहले ओपन हो गए। उसके बाद हमें पता लगा, बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होनी शुरू हो गई। तो इनर वर्क ये हमें धीरे 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 समझ आने लगा। वास्तव में होता क्या है कि हम जितनी भी आत्माएं धरती के ऊपर आ रही हैं, हम सबके अंदर, जो हम जब नीचे आते हैं तो हमारी मेमोरीज को भुला दिया जाता है ना। अब बिना मेमोरीज के हम ऐसे ही हो जाते हैं, गजनी की तरह, जो आपने मूवी देखी। तो वो दो हिस्सों में जी रहा, एक तो पास्ट लाइफ का वो जब उसको याद आ गया, और एक प्रेजेंट जिसमें इसको कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूं, है ना। हम भी ऐसे ही हो जाते हैं कि गजनी की तरह ही बिहेव करते हैं कि पिछला तो कुछ पता ही नहीं, कौन है हम, कहाँ से आए हैं। स्विच टोटली ऑफ है, और ये स्विच टोटली ऑफ है, और हम एक नई आइडेंटिटी से जी रहे हैं यहाँ पर। अब वो विजडम हमारे अंदर है, वो सीड हमारे अंदर है ना। और लेकिन सब डॉर्मेंट, वो विजडम भी है लेकिन छुपी पड़ी है अंदर। और हम कैसे जी रहे, गजनी की तरह जिसका मेमोरी लॉस हो चुका है। तो हम जिस आइडेंटिटी में हम जी रहे हैं, जैसे मैं मिक्की बोल रहा हूँ, आप ममता बोल रहे हो, रमेश जी बोल रहे हो, कालीचरण जी बोल रहे हो, हम अब ये पर्सनालिटी को जी रहे हैं। लेकिन हमारी सबकी लाइफ में जितने भी हम जाग रहे हैं, जब हमारी स्पिरिचुअल, हम जिसको अवेकनिंग कहते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई, या मैंने 1 महीने पहले से ध्यान करना शुरू किया, या मैंने कल से ध्यान करना शुरू किया, या मैं नया हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो नया ही हूं। तो अभी वो गजनी है, वो अपने आप को बोल रहे हैं नया, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, मेमोरी लॉस हो चुकी है। भाई आप कैसे उठ के यहाँ पर आ गए, इस ग्रुप में कैसे आ गए। इतनी पिक्चरें हैं, आप डिस्कोथेक में जा सकते हैं, आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, घर में मूवी लगा के देख सकते हैं, और कुछ नहीं तो बच्चों के साथ लड़ झगड़ी सके टाइम पास कर सकते हैं, दोस्तों के साथ गपशप मार सकते हैं। बट आपने चूज किया जिसको कभी देखा नहीं, कभी जिसको कभी मिला ही नहीं, उसके बारे में बातें करने, हम ध्यान के बारे में बातें करने के लिए। तो ऐसा क्या था हमारे अंदर, ऐसा क्या ट्यूब लाइट जल रही है, और ऐसा क्या मिल गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं 10 साल से कर रही हूँ, बैठी हूँ, बस मेरे को अच्छा लगता है, आगे कुछ नहीं पता, ध्यान कर रही हूँ। तो ये जो डोरमेंट चीजें हैं, डोरमेंट विजडम है जो छुपी हुई है अंदर, तो हमारी मेमोरी को ट्रिगर होती है जब हम यहाँ पर आए, मेडिटेशन, ध्यान, तो अंदर से कुछ ना कुछ वो जो हिलजुल शुरू होती है ना। अब हिलजुल का प्रोसेस भी क्या कहे, जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि एक जंगल में एक घर बना पड़ा है, और वो घर बंद है। हजारों जो भी उसके पास से निकलता है एक ही बात बोलता है, हजारों साल से ये कमरा बंद पड़ा है, पता नहीं, हम तो, मेरे दादे ने देखा, उसके परदादे ने देखा, उसके परदादे ने भी बोला कि ये घर है, पर यहाँ पर ये सुनसान पड़ा हुआ है। अब जो घर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, जंगल के बीच में है, उस पे घास मिट्टी, उसके आसपास जो बाड़, जो किचन गार्डन कहते हैं, वो भी जंगल में तब्दील हो चुका हुआ है। कोई इसको खोलने से भी डरता है, उसके पास जाने से भी डरता है। तो वो घर जो हजारों साल से बंद पड़ा हुआ है, तो उस घर में क्या क्या होगा, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, कोई जंगली जानवर। क्या आप उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत करोगे जिसके अंदर लाइट भी नहीं है, और आसपास जंगली झाड़ियां उग चुकी हुई हैं, और वो पिक्चरों में दिखाते थे एक साउंड भी पीछे से, वो छिपकली या वो गिद्ध की कोई आवाज भी चला देंगे तो वो आवाजें भी आ रही है,
और मिट्टी फर्श पे, दीवारों, बदहाली में तरह तरह के जानवर, काई, फंगस, डर्ट। और जैसे आप दरवाजा खोलोगे तो आप ब्रेथलेस हो जाओगे, खांसने लगोगे। हजारों जन्मों की धूल हमने भी ऐसे ही इकट्ठी की हुई है। हमारा एनर्जी सिस्टम भी ऐसे ही है। और जब हम इनर वर्क बोलते हैं तो हम वो दरवाजा पहले खोलते हैं तो चौक हो जाते हैं कि अंदर ये, ऊपर से व्हाइट कुर्ता पजामा, ऊपर से पूरे गेटअप में, और अंदर का सिस्टम इतना भयावह, इतना कुछ इकट्ठा क्या कर लिया हमने। दरवाजा बंद था जन्मों जन्मों से। तो अब ये जो सोल जाग रही हैं, ब्रेव सोल्स, तो उन्होंने डिसाइड किया, कहीं से स्पार्क करंट आया कि अब उस दरवाजे को खोलो। अब दरवाजा खोल रहे हैं तो अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है। अब ये भी समझ में आ गया, ये जो अब क्या होता है कि जो चीज अंदर होती है वो बाहर तो दिखेगी ना कभी तो दिखेगी। बॉडी भी तब तक चलती है, आपका बॉडी पहले सिम्टम देती है कि आप खाना खा रहे हो, आपको हजम नहीं हो रहा, तो बॉडी कभी ब्लोटिंग हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कभी आपको भूख नहीं लगेगी। बॉडी पहले सिम्टम देना शुरू करती है छोटे छोटे। तो कुछ तो लोग पहले ही सिम्टम्स को पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वेट करते हैं कि ये बड़े अच्छी तरह से पेट में। फिर आप छोटे, अगर 2-4 दिन ठीक नहीं होते, फिर आप छोटे मोटे घर के घरेलू नुस्खे, फिर यूट्यूब, फिर आसपास के फ्रेंड रिलेटिव आपको सलाह देने लगते हैं, ये खा ये खा ये खा। फिर जब कुछ भी नहीं होता फिर आप जाते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाना, फिर डर जाते हैं कि डॉक्टर पता नहीं क्या बोल देगा, कितने टेस्ट लिख देगा। फिर सोचते 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 हैं, उधर पेट अपना काम कर रहा है और उधर आप सोचते सोचते अपना काम कर रहे हो। लेकिन जब तक सिचुएशन ज्यादा नहीं बढ़ती तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर तब हम डिसाइड करते कि डॉक्टर के पास जाना है। तो बॉडी सिम्टम देना शुरू करती है लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है। अब छोटा सा सिम्टम भी अगर आपका बॉडी में आता है और आप उसको पहचान लेते हो कि नहीं ये चीज मेरी कल नहीं थी, आज शुरू हुई है, तो मुझको आज से ही ठीक करनी है, पर हमने दरवाजा बंद करके रखा जन्मों जन्मों से। धूल मिट्टी इकट्ठी होती गई अंदर, कीड़े मकोड़े आते गए, अपने घोंसले अपने घर बनाते गए, है ना। और हम आराम से बैठे रहे। लेकिन जब बस हो गई अंदर से, उसने कहा तो कूड़ा रखने की भी जगह नहीं रही बस, तो अंदर से आवाज आई, ठक ठक खोलो, खोलो दरवाजा, अब बहुत हो गया। तो जब वो छोटा सा नोक आपके कभी भी कहीं से भी आपको सुनता है, कोई मेडिटेशन वर्ड बोल देता है, ध्यान करो, या कहीं यूट्यूब से सुन लिया, या किसी ने भी बता दिया, या आपके अंदर से एक दिन में आया कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, या कोई बहुत बीमार भी हो गया तो भी उसको आ गया कि ये बीमारी कहीं बढ़ ना जाए, चलो भाई ध्यान ही कर लो, सुना कि ध्यान से सब ठीक हो जाता है, डर के ही सही, डर के ही सही। या हस्बैंड वाइफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई तो वो सोचती है कि चलो ध्यान में आते हैं, देखते हैं क्या है, तो ध्यान में आता है। तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर उसकी लाइफ में आता है जो उसको जगा देता है, कोई भी। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारा मेडिटेशन और ध्यान में आने की। तो वो जो अंदर वो जो हमारा जंगल है पूरा मिट्टी कीड़े मकोड़ों से भरा, अब उसको साफ करने का। तो ऐसा क्या इस टाइम पे हो रहा है जो जो हम प्रेजेंट टाइम लाइन में देख रहे हैं, जो अवेकनिंग का प्रोसेस हो रहा है, चाहे हमारी अर्थ जो फोटोन लाइट्स बेल्ट से में है, और हम बहुत कुछ ये जो नॉलेज और विजडम जो हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और रोज करते हैं नॉन स्टॉप। आप सबके पास नॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया हो चुका होगा, सब चीजें पता लग गई, ध्यान जी सुन लो। लेकिन सब चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन और विजडम वो तो आने लग गई है। अब इसको हम थोड़ी सी ना कैटेगरी में, इनर वर्क क्यों करना है और हम कैसे इनर वर्क कर रहे हैं और किस एक्सटेंट तक। अब मैं जो 3 एग्जांपल आपसे शेयर करती हूँ तो आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखोगे आप खुद डिसाइड करना। स्पिरिचुअल जर्नी में हम किसी को जज नहीं करते, ओ तू अभी पहली स्टेज पे बैठा हुआ है तो अभी तू सेकंड स्टेज पे है। तो जो जजमेंट करता है तो समझ लो वो नीचे, पहले से भी नीचे वाले स्टेज में ही है, अभी उसका इनर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ। इनर वर्क स्टार्ट करने का मतलब है टोटली 100% जो हमारे अंदर जो विजडम जो हम क्रिएटर के घर से लेकर आए थे, उस विजडम को अप्लाई करके जो जो हमने वो गंदा घर बनाया, कीड़े मकोड़े इकट्ठे करते गए, डंप करते गए, डंप हाउस बना दिया, दरवाजा खोला है,
लाइट को एंटर करने दे रहे हैं। हजारों सालों से वो जो हमने बंद किया हुआ था दरवाजा खुला है, अब लाइट अंदर आने को तैयार है। तो लाइट फैलेगी तब ना जब वो अंदर साफ होगा, अंदर की सफाई, इनर वर्क शुरू होगा। तो पहली कैटेगरी हम लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे तो बहुत कम होता है, लेकिन जब मैं यूएसए वगैरह जाती हूँ या बाहर कंट्री, वहां लोग ट्रैकिंग के बहुत शौकीन है। यहाँ पे भी बच्चे जाते हैं, ट्रैकिंग बहुत करते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं। वो अपने कुत्ते लेंगे और अपने साथ वो ट्रैकिंग और पहाड़ों पे ले जाते हैं। उनका सैटरडे संडे ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो हम किसी क्लब या गाड़ी में भाग के घूमेंगे, लेकिन बाहर लोगों में बहुत क्रेज है ट्रैकिंग करने का। यहाँ पे भी बच्चे जाते हैं। तो एक एक डिसाइड करता है कि आज मैंने ट्रैकिंग करने पे जाना है। अब ट्रैकिंग, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं पता कि ट्रैकिंग क्या है। अपने शूज लिए, थोड़ा सा सामान लिया और ट्रैकिंग पे निकल गए। कार निकाली, वहां पर जाके वो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा है। ट्रैकिंग के लिए भी जंगल है, यहाँ पे पहाड़ है, आपके पास शूज वगैरह होने चाहिए, आपके पास पानी होना चाहिए, सफिशिएंट। वो वहां पर बैठ के गाइडलाइंस पढ़ रहा है और वो चलना शुरू करता है। देखता है इधर उधर जंगल पहाड़, और ऊपर से बारिश शुरू हो जाती है एकदम से। अब उसके पास ना रेनकोट है ना अम्ब्रेला है। तो वो क्या डिसाइड करता है, बहुत होगी ट्रैकिंग, चलो वापिस। तो वो ठीक है, बाय बाय, आधा रास्ता गया, देखा इधर उधर, वापस, अब वापस बाय बाय किया, कचरा कुचरा और डाला, पैकेट इधर उधर, कार में बैठे, घर वापस। ये कहते हैं ना बिना तैयारी के, बहुत सारे लोग ऐसी दरवाजा खोलते हैं अपना। हम, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? गए, देखे, वाह वाह बहुत अच्छी बातें हो रही है, कि वो भी ऐसे बोलते, वो भी ऐसे बोलते, फलाना गुरु भी ऐसे बोलता है, टिमकड़ा गुरु भी ऐसे बोलता है। गए, थोड़ी देर देखा, मजे लिए, जरा सी बारिश आई, जरा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, दरवाजा बंद, वापस। अब कुछ दूसरे कैटेगरी के भी लोग हैं इसमें। वो सोचते हैं कि ट्रैकिंग पे जाना है, और वो डिसाइड करते हैं कि हम जो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, हम 4 व्हीलर लेकर जाएंगे। और उसके बाद वो कुछ और रिसर्च करते हैं कि हम पहाड़ी इलाकों में, बर्फीली इलाकों में जा रहे हैं, तो हमें इनर कपड़े चाहिए, वार्म चाहिए। और बहुत सारे जो ग्रुप में जाते हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं एम्बुलेंस, फर्स्ट एड किट, अपना पानी, खाने पीने का सामान, सब कुछ पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। अब ये लोग जाते हैं, पूरी ट्रैकिंग में मजे ले रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये खा पी रहे हैं, ग्रुप के साथ गए हैं ना, 50-60 एम्बुलेंस, सारी सेफ्टी है, बर्फ पे चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। अब क्या होगा, एंजॉय किया, मेडिटेट किया, हम कहते वो देखा, सब कुछ देखा, पहाड़ देखे, ब्यूटी देखी। अब ये यहाँ से भी वापस आ गए। 2-4-10 दिन बिताए इन्होंने, अच्छे से घूम फिर के, अच्छा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, एंड दे रिटर्न बैक। और अब हमारे पास एक तीसरी तरह के लोग भी हैं। इन तीसरी तरह के लोगों को हम कह सकते हैं कि जब कोई, समझ लो एक ने बहुत ही टफ मिशन लिया, वो डिसाइड करता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा मैं। तो आधे लोग तो बोलेंगे कि तेरा दिमाग खराब है, मरने जाना है तूने, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है। लेकिन वो क्या कहता है, नहीं नहीं, माउंट एवरेस्ट तो मुझे चढ़ना है। अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो कितनी टफ ट्रेनिंग उसको चाहिए। तो वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए पूरी ट्रेनिंग करता है, लेता है, पहले सोचता है, देखता है कैसे चाहिए। अब उसको अपनी फिजिकल बॉडी को फिट बनाना है, उसको पता लगता है उसको इमोशनल बॉडी को फिट बनाना है, उसको अपनी मेंटल बॉडी को फिट बनाना है। क्योंकि वहां पे तो इमोशनली वीक इंसान चढ़ ही नहीं पाएगा। उसको रास्ते ढूंढनी है कि कौन सा रास्ता सही है ऊपर चढ़ने के लिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन कौन से शूज चाहिए, कौन कौन सा फूड चाहिए जो मेरी इमोशनल और मेंटल बॉडी को स्ट्रोंग रखे। मेरी फिजिकल बॉडी को कितना स्टेमिना चाहिए कि जब वो चढ़ रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, आधे रास्ते में वो डिसाइड करे मैं नहीं जाऊंगा, चलो। क्योंकि वो तो अब उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो वापस भी नहीं आ सकता, कभी भी बर्फ का तूफान आ सकता है। उसके शूज, उसकी फिजिकल बॉडी, उसकी वो स्ट्रेंथ, उसने वो पूरा रिसर्च किया, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, छोटा रास्ता कौन सा है, पूरे वीडियो सर्च करता है, पूरी नॉलेज देता है, ट्रेनिंग में जाता है ना। फिर एक गाइड भी लेता है साथ में,
वो बोलता है गाइड भी मेरे लिए ठीक रहेगा, तो कि मेरे को ठीक रास्ते पे वो लेके चले, जिसके पास अनुभव हो। इस गाइड को हम कह सकते हैं एक मास्टर। इसको आप जीपीएस सिस्टम भी बोल सकते हैं, कि एक मास्टर जो आपको बताए, जीपीएस की तरह आपको रास्ता दिखाए। तो ये एक कैटेगरी ये वाली आती है। एक तो आए, कुछ 10 एक दिन के लिए आए, फिर विंडो बंद, और अब ये आए तिरंगा झंडा फहराने के लिए, कि ऊपर तो हर हाल में चढ़ना ही है। और ये रास्ता इतना ही टफ है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितना ही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कहानियां, किस्से कहानियां सुनने के लिए और सुनाने के लिए आते हैं। बहुत सारे हम ध्यान कराते हैं, आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, बांसुरी की धुन सुनिए, अपने भीतर उतरिए। कहाँ उतरिए, कहाँ जाइए, ये कुछ नहीं पता, बस भीतर उतर जाइए और उसी में बैठे रहिए। फिर आधे घंटे के बाद आंखें खोलिए, फिर आप अपने अनुभव बताइए। तो हम यहीं पर जर्नी रुक जाती है। अब हमको आगे बढ़ना है, इनर वर्क। अब हम इनर वर्क पे आ रहे हैं। तो इन कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है। और अगर आपको मेडिटेशन में आगे बढ़ना है, ध्यान में आगे बढ़ना है, तब आपको सोचना है कि मेरे को कितना पैशन, मेरे को कितना लगन, मेरे को कितना परिश्रम करना है। आपको कितना ब्रीदिंग करना है, कितना योगा करना है, कि कैसे अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखना है, कौन सा फूड अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडी को देना है, कैसे पूरी 12 बॉडीज को आपको जगाना है, कैसे इवॉल्व होना है। ये क्या कह रहे हैं ये? ओके, तो हमारी कैटेगरीज में ये आ जाता है। अब इनर वर्क क्या है? अब इनर वर्क को कैसे पहचाने? तो जब ये दरवाजा बंद था, तो अब अंदर बहुत सारे तरह तरह के रेप्टाइल, तरह तरह के डर्ट, तरह तरह की वर्म्स, और उनमें जगह जगह जाले लगे हुए हैं। कुछ जानवर काटने को आ रहे हैं, कुछ पैरासाइट्स है, कुछ वर्म्स है। तो अब आपको एक मास्टर चाहिए, या आपको जो जीपीएस सिस्टम की तरह बता सके कि डू दिस। हम क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब बाबा से ज्ञान लेते हैं और बैठ जाते हैं। फिर हम दूसरे यूट्यूब बाबा को खोल लेते हैं, फिर हम उनसे ज्ञान लेते हैं। फिर यूट्यूब तीसरे बाबा से ज्ञान लेते हैं। तो सारा ज्ञान हमारा आधा आधा अधूरा, आधा अधूरा, आधा अधूरा ही रह जाता है। स्कूल हम जाते हैं, ये हमको पता है कि 12th स्टैंडर्ड तक जाना है, फिर उसके बाद बीए करनी है, फिर एमए करनी है, या अगर डॉक्टरी करनी है, फिर उसके बाद एमडी करनी है, और उसके बाद हमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना है। यूएसए जाके भी पढ़ना है, अमेरिका जाके भी पढ़ना है, और वहां से स्पेशलाइज कोर्स करके भी आना है। अपने बच्चों को भी बारे में पता है कि तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेनिंग लेनी है। फिर ट्रेनिंग लेने के बाद हमको स्पेशल ट्रेनिंग भी लेकर देनी है। तो तब भी बात नहीं बनता, एक स्पेशल कोच भी रखना है, ये भी पता है। ये सब चीजें हमको पता है, लेकिन हमको जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, तो हमने सिर्फ ऐसे ही आंखें बंद करके देखी है फोटो में, तो हमको लगता है बस ऐसे ही बैठना है। तो क्या अगर आइंस्टाइन एक बुक उठाकर पढ़ रहे हैं, तो हम अपने बच्चे को दिखाते हैं, बेटा ये किताब पढ़ रहे हैं, अब आप भी ऐसे ही पढ़ो जैसे वो, और अपनी फोटो खींचकर आप भी टांग लो दीवार पर। तो हर चीज का एक प्रॉपर तरीका होता है उसको समझने का। अब होता क्या है कि हम देख रहे हैं कि एक प्लेन उड़ रहा है, लेकिन प्लेन को उड़ाने में कितना एफर्ट है, पहले उसको बनाने में, फिर उसको उड़ाने में। तो हम वो एफर्ट को नहीं देखते हैं। किसी भी, कोई भी रिसर्च ले लीजिए, पहले रिसर्च होती है 10 साल, 20 साल किसी चीज के ऊपर रिसर्च होती है, फिर जाके वो उसके सामने आते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि हम इनर वर्क करते नहीं है, स्टार्ट ही करते हैं, और हम दूसरों को भाषण देना शुरू कर देते हैं। यू डू लाइक दिस, ये करो, ये मत करो, ये खाओ, ऐसा करो, वैसा करो। तो सीधा फ्री विल में इन्फ्रिजमेंट। कोई आपसे ज्ञान लेने नहीं आता, लेकिन आप देने को तैयार होते हो, रेडी, हर वक्त रेडी। आप ये जरूर बता सकते हो कि आप बहुत परेशान लग रहे हो, या वो आपसे अपनी परेशानी शेयर कर रहे हो, तो आप बता सकते हो
कि देखो भी अगर परेशानी हो रही है, मेरे को ये तो नहीं पता कि परेशानी तुम्हारी बहुत ज्यादा और मैं इस पे तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, तुम ध्यान शुरू कर सकते हो, उसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, तुम ध्यान करोगे तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, तुम्हारा फलाना ठीक हो जाएगा, बिना बात हमको सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। कैसे ध्यान में ठीक हो जाएगा भाई? आंखें बंद करेगा तो उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तो जब तक अब वो इनर वर्क की शुरुआत नहीं होगी तो हम ध्यान में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इनर वर्क की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सीखने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमको क्या लगता है कि जो कुछ भी हमको मिल रहा है बस ऐसे ही मिलता जाए, हमको उसके लिए एफर्ट ना करना पड़े, हमको कुछ कहीं देना ना पड़ जाए, कुछ खर्चना ना पड़ जाए, ये ज्ञान हमको ऐसे ही मुफ्त में ही मिलता रहे। तो कितनी, और ये सब क्यों होता है हमारे साथ? ये सब कुछ हमारे साथ जो हमारी प्रोग्रामिंग, दरवाजा बंद हो गया ना, वो कहता दिमाग भी बंद हो गया, जो दरवाजा बंद है उसने विजडम के दरवाजे भी बंद कर दिए। भूल गए कि यूनिवर्स गिव और रिसीव के कॉन्सेप्ट पे चलता है, जो दोगे वो मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना दिए आपको वापस नहीं आएगा। आप दोगे, आपको यू विल रिसीव, और आप लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे, तो यूनिवर्स विल स्टार्ट स्टॉप एवरीथिंग। अगर आपको देने का नहीं पता तो यूनिवर्स को तो पता है ना कि यहाँ से नहीं आ रहा, तो यूनिवर्स भी, इसीलिए सभी लोग मास अवेकनिंग क्यों नहीं होती? कुछ तो रूल्स होंगे ना, कुछ तो है। तो या तो बहुत अच्छा ध्यान, जो लोग ध्यान कर रहे हैं बिल्कुल ही बुद्धा की तरह निकल गए, सर्च की, भटके, वो तप किया, उस लेवल का किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप में से भी ऐसे लोग कर सकते हैं, तो वो अपने गुरु तो है ही है, वो अपने अंदर की शक्ति को भी जगा सकते हैं, वो टफ साधना कर सकते हैं, या तो वो। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हम घरों में हैं, जो काम भी कर रहे हैं, लोगों को भी समझा रहे हैं, हमको भी पता लग रहा है कि इनर वर्क कुछ है, इनर वर्क नाम की कोई चीज है, क्योंकि आसपास सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, आसपास की चीजें हमको हर्ट कर रही हैं, हमको दुख दे रही हैं, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं परेशान। तो ऐसा तो है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। पहले हम इनर वर्क से स्टार्ट करेंगे। अब इनर वर्क से क्या होता है, अभी मेरे को थोड़े दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले आया कि एक मैसेज था कि मैंने बहुत फॉरगिवनेस अभी कर ली है, बहुत। तो हमको बार बार ये चीज बतानी पड़ती है कि कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। मैंने लोभ छोड़ दिया है, मैंने लोभ करना छोड़ दिया है। तो कौन बता रहा है कि आपने लोभ करना छोड़ा है? कितने परसेंट छोड़ा है? और कुछ लोग बोलेंगे 100% छोड़ दिया, जबकि एनर्जी सिस्टम में इतनी है एनर्जी, इसको आप पहचान ही नहीं पाते। तो अपने अंदर इनर वर्क करना और उन कमियों को पहचानना, और उसके बाद वो फोर्स लगाना, जो कि एक, जैसे एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला लगाता है। कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं, इतनी हार्ड ट्रेनिंग लेते हैं, इतना पैसा एक एक माउंटेनिंग पे खर्च होता है, इतना वो अपने पे काम करते हैं, एक 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 इंसान इतना इतना बोझ लेकर ऊपर चलता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, टीम वर्क के साथ चलते हैं। फिर खराब मौसम हो गया या कुछ हो गया, कोई डिफिकल्टी आ गई, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, वो नीचे रह जाते हैं, हार जाते हैं ना बहुत सारे लोग। तो इसी तरह हम भी क्लाइम करते हैं, हार्डशिप देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं बना, चलो दूसरे दूसरे यूट्यूब बाबा के पास, यहाँ नहीं बना, तीसरे यूट्यूब बाबा के पास, चौथे यूट्यूब बाबा के पास, भूल गए। देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी सोल को अब एक अंडरस्टैंडिंग, वो विजडम लेकर आनी है ठहर के, कि मुझे इनर वर्क करना है। जितना मुझे अपने अंदर इनर वर्क करना है, सबसे पहले 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 मैं तो खाली हूँ, पहले मैं तो देखूं कि मेरे अंदर कितना है। क्या इनर वर्क 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने का? इनर वर्क करते करते भी कितने महीने निकल जाते हैं, और कईयों के कितने साल। तो अभी पीछे भी मेरे से किसी ने पूछा था कि कुछ लोग जैसे फिजिकली फिट नहीं है, या लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो क्या उनको असेंशन नहीं होगा? है ना? तो फिजिकली फिट नहीं भी है अगर, तो ऐसा नहीं है कि वो असेंड नहीं हो सकते। अगर आपने अपने आप को टोटली अब
इस रास्ते पे ले आए हो और आपका विल पावर बहुत स्ट्रोंग होता जा रहा है और आपने इनर वर्क पे बहुत यत्न से आप अपने इनर वर्क करना शुरू कर दिया है, रोज अपने आप को जज कर रहे हो, रोज अपने ऊपर काम कर रहे हो, रोज एक ना एक चीज अपनी बॉडी से रिलीज करते जा रहे हो, वो प्रोसेस सीखते जा रहे हो, वो टूल सब आपके पास है, आप उनको यूज करना सीख रहे हो, दूसरों को गाइड कर रहे हो और सबसे ज्यादा तो आप खुद को गाइड कर पा रहे हो। तो असेंशन तो उसी रास्ते में है, तो अवेकनिंग तो होगी होगी। इतना सोलर फ्लेयर आ रहे हैं, वो सोल जो गजनी वाला सीन था वो तो हटेगा ना। अब तो सिंपल वो रेज आ रही है, वो एक्टिवेट कर रही है, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हो, एक एक घंटा 2-2 घंटे ध्यान करना शुरू कर रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि असेंशन, वो सिर्फ कथा सुनने से नहीं होगा कि आपने इंफॉर्मेशन ले ली, 36 किताबें पढ़ ली, स्वाध्याय कर लिया, मेडिटेशन आंखें बंद करके कर ली, लेकिन इनर वर्क से अभी दूर हो, तो यू हैव टू, ऐसा नहीं है कि आपका सिंपल ऐसे ही असेंशन हो जाएगा। इनर वर्क बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आपको लेकर तो जाएंगी एक रास्ते के ऊपर। आप कर्म तो करने लग गए, अच्छे कर्म करने लग गए, स्वाध्याय करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी संगत में बैठना, अच्छे विचारों को सुनना, ये सब एक पुरुषार्थ की श्रेणी में आ गए। यस, यू हैव स्टार्टेड अच्छे कर्म। अब असेंशन की जर्नी में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन अब हमें अपने अंदर इनर वर्क भी करना, क्योंकि अगर इनर वर्क नहीं करेंगे तो हम उन बिलीफ्स को नहीं पहचानेंगे, उन पैटर्न्स को नहीं पहचानेंगे। तो हम चाहे अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई बिलीफ जुड़ा होगा, तो वो जो बिलीफ है फिर आपको, आपकी बॉडी को हैवी रखेंगे, वही गंदगी। तो जो वो जंगल में मकान है उसको पूरा क्लीन करना, बाहर से नहीं। पुरुषार्थ किया तो आपने बाहर से पेंट कर दिया, अब बाहर से अट्रैक्टिव हो गया, बाहर से दरवाजा साफ कर दिया, बाहर की झाड़ काट दी, अंदर वही गंद पड़ा, क्योंकि अंदर आपकी सीट है, आपको बैठना है। बाहर से सफाई कर दी तो आपके पास आसपास लोग आके बैठना शुरू हो गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अंदर की सफाई करनी है, तो अंदर की सफाई के लिए इनर वर्क। और इनर वर्क में क्या आ गया कि हमारे जो भी बहुत सारी चीजें बीच में आती है, लेकिन हम बेसिकली कि जब हम मेमोरी, हमारा यहाँ पर लॉस हुआ, मेमोरी तो है नहीं पुरानी, पिछले जन्म में हमने कुछ सीखा, कुछ किया, फिर डेथ होगी, फिर रीबर्थ, फिर डेथ, फिर रीबर्थ। ऐसा नहीं है कि हमने सारा कुछ कूड़ा ही इकट्ठा किया, ऐसा नहीं है। बहुत जन्मों में हमने ध्यान भी किया, सत्कर्म भी किए, ज्ञान भी लिया, साधनाएं भी किए, हीलिंग मोडालिटीज भी की, अच्छी कंपनी में भी रहे, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि जो हमें मोक्षा या के रास्ते पे हमको पार करवा सके। तो अब ये वक्त है, अब हमको सब चीजें इकट्ठी करनी है, ताकि अब हम असेंशन जर्नी में आगे बढ़ पाए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी है, सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है, ज्ञान भी मिल रहा है। और हमें अब ऐसा भी नहीं है कि आप लेडीज जो है या सारा दिन किचन में लगी हुई हैं, या जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो खेतों में ही सारा दिन वो अपने हल बहा रही है, ऐसा नहीं है। तो सफिशिएंट टाइम है सबके पास सेल्फ वर्क करने का, इनर वर्क करने का, है ना। तो अब मेन जो इम्पोर्टेंस आ गई इनर वर्क की। तो इनर वर्क जो है, हम जब शुरू करते हैं, जब ये खुदाई का काम, इसको हम बेसिकली खुदाई का और सफाई का काम करते हैं। तो डेली करना है, डेली कुआं खोदना है, कुआं खोदते जाना है, उसमें से चीजें बाहर निकाली जानी है, और अपना सफाई, रंगाई, पुताई। और अगर बिल्डिंग इतनी डंप हो चुकी है कि कोई आपको वो आर्किटेक्ट आए या कोई बोले कि ये बिल्डिंग तो इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसको तो गिरा के आप दोबारा बना लें, तो हम अपनी बॉडी को, सेल्स को रिजुविनेट करने के प्रोसेस सीखेंगे, रिपेयर करेंगे। जो डैमेज सेल है, अब दीवार इतनी डैमेज होगी, उसको दीमक ही खा गई है, जगह जगह होल हो गए हैं, ईंटें भी बेजान हो गई, तो क्या बोलेंगे कि दोबारा कंस्ट्रक्ट करो, नई ईंटें लगाओ, नया मटेरियल लगाओ। पुराने ढांचे पर हम बिल्डिंग सफाई पुताई हो जाएगी, फिर कभी ना कभी गिर जाएगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि बिलीफ तो वही है, सोच विचार तो वही है। तो अगर सोच नहीं बदलेगी तो वो ताकत नहीं आएगी, वो करेज नहीं आएगी, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी।
जब करेज और स्ट्रेंथ नहीं है तो आप काम अधूरा छोड़ के बोलोगे थक गए। फर्स्ट जो ट्रैकिंग वाले लोग थे अंदर घुसे, वापस दूसरे ट्रैकिंग वाले सामान सुमून तो बहुत लेकर आए, आधा काम देखा बहुत पैसा लगेगा। जब वो आर्किटेक्ट बोलेगा ना बहुत पैसा लगेगा, यहाँ पे ये दीवार करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको पिलर देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो आधे लोग बोलेंगे थोड़ा सा काम करवाया बहुत हो गया, थक गए, सफिशिएंट, वापिस। और थर्ड, जिन्होंने ठान लिया कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करना ही है पूरी तैयारी के साथ, कुछ भी हो जाए सब कुछ करने के लिए तैयार, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो एक पर्सन था, तो जैसे वो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरे को 2-3 बार रिटर्न कर दिया। मैं टीचर के पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि बार बार जा रहे थे, बार बार उनको कभी रिफ्यूजल, कभी कभी टीचर नहीं मिल रहा था, कभी वो नहीं मिल रहा था, तो कभी कोई ग्रुप नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा था, कभी टाइम शिफ्ट हो रहा था। जब 6-7 बार उसका टाइम शिफ्ट हो गया तो उसने बोला आप ग्रुप शुरू करो। तो मैं एक, आपको कितने मेंबर्स चाहिए? तो उसने बोला एटलीस्ट 11 का मेरे को ग्रुप चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं 11 मेंबर्स का मैं ही पे करता हूँ, मेरे को ही 11 मेंबर समझ लीजिए। तो ऐसे लोग भी हैं, इतना फास्ट ट्रैक पे भी लोग हैं। और कुछ लोग बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं 8 महीने बाद आपका दूसरा ग्रुप शुरू करते हैं, या ये आप आराम से कीजिए। उनके पास, उनको भी लगता है कि मुझे बहुत सफिशिएंट टाइम है, शायद एस्ट्रोलॉजी में लिखा हो 100 साल के बाद मरना है, तो लोगों को लगता है बहुत टाइम है हमारे पास, तो हम 10 महीने बाद भी, 2 साल बाद भी कर लें तो चलेगा। और अब हम फोर्टेनिक बेल्ट से निकल रहे हैं, अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? अब जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम कभी ये नहीं बोलते, हमारा बच्चा जब +2 पास करता है तो बेटा तू 2-3 साल एंजॉय कर, 3 साल के बाद देखेंगे, तुम बीएससी में एडमिशन लेना, 3 साल तू, तूने 12 सब बड़ा पढ़ लिया। हमको कितनी जल्दी होती है कि वो ग्रेजुएट करे और उसके बाद कोई अपना कोर्स करे और उसके बाद जॉब करे, फिर शादी करे। कितनी क्लियर विजन होता है हमारा, बेटी ये करे और फटाफट हम इसके, मैं अपने बोझ से मुक्त हो जाऊं। कितना, कितनी अंडरस्टैंडिंग और कितनी क्लैरिटी होती है। लेकिन जिस घर में हमने जाना है ना, वहां जाने की हमको कोई जल्दी नहीं होती। शाम का काम खत्म कर ले तब मेडिटेट कर लेंगे, फलानी जगह जाए तब जाएंगे। फिर उससे अच्छा और भी अच्छा बोलते हैं, जब परमात्मा चाहेंगे, जब उनकी मर्जी होगी देख लेंगे। हम तो आराम से, हम तो चाहते हैं, हम तो बहुत अच्छी तरह चाहते हैं, पर वो बुलाते ही नहीं है। जैसे उनके पास वो डंडा पड़ा, वो आपके जब तक टर्न करके नहीं मारेंगे तब तक आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, या आकाशवाणी करेंगे आपके लिए कि बेटा जाग जाओ, है ना? तो बिना आकाशवाणी के हम नहीं जागेंगे, हमारे पास टाइम ही इतना। और जबकि हर एक, आप वो स्पिरिचुअल बुक पकड़ के देख लीजिए, उसमें एक चीज लिखी हुई है कि मत इंतजार करो 40 साल का होने का, 50 साल होने का, पता नहीं आपके घुटने साथ देंगे कि नहीं, जबान साथ देगी कि नहीं। जब तक शरीर साथ दे रहा है तभी आप ध्यान कर सकते हो। एक स्कूल जो बच्चा जा रहा है वो फुटबॉल भी खेल रहा है, वो जिम भी कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, वो साइंस भी सीख रहा है, वो सारे काम कर रहा है, उसमें इतनी एनर्जी है। 60 साल के बाद मुंह में दांत नहीं है, चल पा नहीं रहे, बैठ पा नहीं रहे, कौन सा ध्यान कर लोगे? तो बहुत ये एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है कि ध्यान आपके साथ साथ ही चलना चाहिए। जब आपने बर्थ ले लिया तो समझो आपका काम, और बहुत लकी है, हम सब अपने आप को लकी समझते हैं कि हमको वो विजडम मिली, हमको वो स्पार्क, वो गॉड का करंट हमारे अंदर आया, वो झटका लगा और हमारी सोल अवेकन होनी शुरू हुई कि हमने सोचा कि अब हमें जागना है, इनर वर्क करना है और दूसरों को भी बताना है इनर वर्क के बारे में। और इनर वर्क एक ऐसी चीज है जो एक दिन में, 1 घंटे में, चाहे आप सारा का सारा सुना दो, लेकिन एक लाइन को समझने में किसी को 9 महीने, अगर मैं सिर्फ इतना ही बोल दूं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट क्लास में, झूठ बोलना पाप है, अभी तक बता दीजिए कितने लोग इस चीज को अडॉप्ट कर पाए? झूठ बोलना पाप है। हर लाइन पे, हर फेज पे कितने झूठ हमने बोल दिए, जबकि पता है झूठ बोलना पाप है, सीख लिया है झूठ बोलना पाप है। कब तक, कब तक हम, कितने झूठ अभी तक आप देख लीजिए हम बोलते रहते हैं, पता भी पाप है,
नहीं बोलना चाहिए, फिर बोलना ही पड़ जाता है। साथ ही बोल देते हैं बोलना ही पड़ जाता है, ऐसे चलता ही नहीं आजकल। आजकल तो बिल्कुल ही नहीं चलता। आजकल तो एक सेकंड गुजारा ही नहीं है बिना झूठ बोले। हम बच्चों को, हस्बैंड को कितने, और कभी कभी किसी की जरूरत भी नहीं होती क्योंकि वो आदत में ही आ चुके हैं, तो वो झूठ भी नहीं पता चलता कि हमने झूठ बोला, क्योंकि वो इतने आदत में आ चुके होंगे। एकदम फोन पे आते हैं तो हम बोल देते हैं उसको बोल दे सोई हुई है, या कोई बार बुला रहा है बोल दे बिजी है। छोटे से हम बोल देते हैं। बहुत सारे झूठे जिनको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन हम उनको झूठी नहीं समझते। हमको पता है कहीं ना कहीं पढ़ा था कि पाप है, लेकिन अभी तक वो उतरा नहीं है अंदर। तो इसी तरह जो हमारी फिजिकल बॉडी है, तरह तरह के सिम्टम हमें देती रहती है। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गई तो समझ लीजिए कि आपका इनर वर्क बहुत कम है, क्योंकि आप सब कुछ टॉक्सिक अंदर डालते जा रहे हो। टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि वो टॉक्सिसिटी बाहर नहीं निकल पा रही, वो अंदर बदबू दे रही है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को हार्म पहुंचा रही है, और आप खा पी नहीं पा रहे, आप सो नहीं पा रहे। इतना ज्यादा कूड़ा, इतना ज्यादा गार्बेज, इतनी ज्यादा स्मेली एनर्जी अंदर हो रही है। एंड इनर वर्क अभी बहुत है, इसका मतलब अभी बहुत इनर वर्क है। बहुत सारे ऑर्गन आपको अपने सिम्टम देने शुरू कर देते हैं। अस्थमा, लंग्स की प्रॉब्लम, सांस नहीं ले पा रहे। तो ऐसा क्या कर लिया आपने, इतना गुस्सा होल्ड कर लिया कि अब सांस ही नहीं आ रहा, तो आपके लंग्स आपको बता रहे हैं कि बहुत अभी गुस्सा है। आपको स्किन एलर्जी हो रही है, इरिटेशन शुरू हो गई, जगह जगह आपको इरिटेशन हो रही है। और आप क्या बोल रहे हो, मैं तो ध्यान किया, लेकिन आपने इनर वर्क नहीं किया। इरिटेशन इतनी अंदर इकट्ठी की हुई है, इतना इनर। आप आते हो घर में, आपके बच्चे, आपकी वाइफ इधर उधर भाग जाते हैं कि भागो, इस ये आ गया, अब घर में क्लेश होगा, भागो। सब अपने अपने काम में। आपकी ओरा, अभी आपकी ओरा ही नहीं एक्सपेंड होनी शुरू हुई, जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल पड़े, जो पॉजिटिविटी फैला सके। काम ही नहीं शुरू किया, अभी ओरा का एक्सपेंशन ही नहीं शुरू हुआ। तो आपके ये बहुत सारे सिम्टम बॉडी देती रहती है, आपको बताती रहती है, यहाँ काम कीजिए, यहाँ काम कीजिए, ये काम करिए। एक आता है तो सब खुश हो जाते हैं, और एक पर्सन आता है सब भाग जाते हैं। देखिए आपकी पर्सनैलिटी कैसे, क्या वो अट्रैक्ट करती है या सबको भगा देती है। आपके बच्चे आपके पास बैठ के खुश होते हैं, वो भागते हैं आपसे। आपको उनको देखकर खुशी मिलती है या आपको अच्छा नहीं लगता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर उनको और इनर वर्क करने की जरूरत है। आई साइड वीक होती जा रही है, रोशनी आंखों की खत्म होती जा रही है, डे बाय डे कम होती जा रही है। तो आंखें क्या बता रही है, आप सच को ना देखना चाह रहे हो ना सुनना चाह रहे हो। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स होते हैं, जब आपने आंखें खो दी, या कुछ ऐसा हो गया कि आई से रिलेटेड कोई डिसीज हो गया, और उस लाइफ टाइम में उस आंखों के डिसीज से आपकी मृत्यु हुई। लेकिन इस लाइफ टाइम में आप वही इम्प्रिंट्स लेकर पैदा हुए, और वही प्रॉब्लम फिर दोबारा से जनरेट होनी शुरू हो जाए। तो हम धीरे 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 धीरे, ये खुदाई है, खुदाई करते जाते हैं, खुदाई करते जाते हैं, देखते जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया था जहां मेरी आंखों ने देखना ही बंद कर दिया। वो दर्द, वो ट्रोमा, उस लाइफ टाइम में अंधे होने का ट्रोमा, या आंखों का ना होना, कितना पेन सहा होगा, वही दर्द हम लेकर पैदा हुए। तो इनर वर्क में हम क्या करते हैं, बहुत सारा पेन को रिलीज करते हैं, ट्रॉमा को रिलीज करते हैं, और करते ही जाते हैं। ये कैसा है कि अब हम स्विच ऑन कर देते हैं तो वो नॉन स्टॉप रिलीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप पिछले किसी लाइफ टाइम में आंखों की रोशनी के बिना रहे, अंधे हो गए, तो वो ट्रोमा इतना ज्यादा होता है, कभी कभी इतना ज्यादा होता है, वो पेन इतना ज्यादा होता है इस लाइफ टाइम में भी। जब आपको कोई सच बोलने को दिखाता है तो आप देखने को तैयार नहीं होते, सुनने को भी तैयार नहीं होते। बहुत सारे लोग देखे होंगे, क्या उनको जरा सा सच बोल दो वो भड़क जाएंगे। देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, समझना भी नहीं है, कोई समझाए तो भी नहीं समझना। छोटे छोटे चीजें देखो, इम्प्लीमेंट करो। अगर कोई आपको एक बात बता दे, तुझ में तो बहुत ईगो है, तू ना थोड़ा ईगो पे काम कर ले, बड़े प्यार से बता के जाए, और आप भड़क जाओगे पूरी तरह से। तेरे को कहाँ से दिखी मेरे में ईगो, कहाँ ईगो है मुझ में? तुमको अपना तो कुछ दिखता नहीं, मेरे में ईगो कैसे दिख रही है तुम्हें?
और फिर वो 4 फोन करेगा। उसको वो आई थी, मेरे में ईगो ढूंढ रही थी, तेरे में मेरे को, तू बता मेरे में ईगो है। हम दूसरों से कंफर्म करेंगे फिर, और ये क्या है, यही तो ईगो है। बजाय इसके कि हमने बैठे देखा कहाँ कहाँ ईगो है, कहाँ कहाँ मेरे बिहेवियर में ईगो है। हमने नहीं ढूंढने की, हमको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आंखें तो बंद है, इनर वर्क वाली आंखें बंद है, इम्प्रिंट से क्लोज है आंखें हमारी। हम नहीं देखना चाहते। ईगो की इतनी लेयर्स होती है कि एक लेयर उठाओगे तो दूसरा स्विम सूट आ जाता है, उस लेयर को उतारोगे तो तीसरा। इतनी लेयर्स में हमारी बॉडी, तो हजारों लेयर्स में हमारी बॉडी में पेन, ट्रॉमा, ईगो, एंगर, सैडनेस, ग्रीफ, गिल्ट, शेम, ये लेयर्स में जमा हुआ है। कई कई जगह तो जमा ही हुआ है एक लाइफ टाइम में। अब एक में हमने देखा एक पर्सन किंग है, वो कुर्सी पे बैठा हुआ किंग बनकर और ऑर्डर पास कर रहा है, सारे मिनिस्टर भाग रहे हैं, जिसको वो कर रहा है, ये काम करो वो काम करो। तो किंग की पर्सनालिटी कैसी होगी कि जो वो बोल रहे हैं, एक तो वो तो बिल्कुल सही है, जो उसने ऑर्डर दे दिया वो एकदम से हो जाना चाहिए, और जो उसने बोला उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपने जो बोल दिया उसी जो जो किंग की पर्सनैलिटीज है। अब वो इस लाइफ टाइम में किंग नहीं है, एक साधारण इंसान है, लेकिन घर में उसकी पर्सनैलिटी कौन सी है, किंग वाली। और किंग में क्या है, वही ईगो। खाना 1 मिनट लेट नहीं हो सकता, किसी को कोई काम बोल दिया उसी वक्त होना चाहिए। बच्चों के कमरे में गए, टीवी जैसे उन्होंने बोला टीवी बंद, वैसे तो बच्चे उसकी शक्ल देख के टीवी बंद कर देते कि आ गया भूत, बंद करो। और वो भी खुश है, वो अपना रोब लेकर घूमते, देखा कितना रोब है, मेरा पत्नी के ऊपर कितना रोब है। उसको ये नहीं पता कि रोब तो रख लिया, बच्चे भी खो दिए, पत्नी भी खो दी। जब वो घर से बाहर होता है तो सब कहते हैं हम ब्रीथ अच्छी तरह से कर सकते हैं, मस्ती करते हैं, सब हंस रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है। जैसे ही बेल बजी, सब शांत, सब अपने अपने काम में बिखर गए। और वो ईगो को पहचान ही नहीं रहा, वो उसको बेस्ट क्वालिटी ले रहा है कि मुझसे सब डरते हैं। तो फिर और इसको ये भी डर है कि मेरे से अपनी बात कोई शेयर नहीं करता, और वो फिर अपने आप को अकेला समझ रहा है कि है तो पावर तो मेरे पास है, पर मेरे पास प्यार तो है नहीं। वाइफ भी भाग रही है दूर, बच्चे भी भागते हैं दूर, माँ बाप भी कहते हैं हम बेटी के घर में थोड़ी दिन रह आते हैं, भाग रहे हैं ना। अब ये कौन पहचानेगा उसकी कि मेरी ईगो है या मेरा अच्छापन है। जिस दिन उसको रियलाइज होगा कि ये ईगो है, तभी वो डिसॉल्व करेगा ना, जब पता ही नहीं कि वो तो ईगो लेकर घूम रहा है और उसके गुस्से से कितना नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें इनर वर्क में हमें समझ में आती है। तो मेरा ख्याल एक्सप्लेनेशन आज हमने बहुत कर लिया, अब हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। तो आज हमने जब अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एनर्जी ग्रिड बनाते हैं सबके मेंबर्स के ऊपर, ताकि जब वो बातचीत भी सुन रहे हों तो उनके ऊपर काम भी होता रहे। तो हमने एक ग्रिड बनाया, एक सेक्रेट ज्योमेट्री को बुलाया और एक प्योरिफिकेशन टैंक को बुलाया। तो आप सबको उस टैंक में रखा, बहुत सारे उनके आपके हायर सेल्फ, आपकी टीम ऑफ लाइट के लिए जो भी इस एनर्जी को लेना चाहता है, तो वो उस आकर वो ध्यान में बैठ गया। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको वो है ग्रुप में, बट वो उस टैंक में नहीं आए कि हमको प्योरीफाई नहीं होना, ध्यान कर रहे हैं, आगे भी बढ़ना है, सीखना भी है, इनर वर्क भी करना है, लेकिन डर। तो वो बाहर खड़े हुए बाकी लोगों को देख रहे हैं कि ये सब तो आ गए, ये सेकंड कैटेगरी वाले लोग है ना, तो वो भी है। तो आपने सबने क्या करना है, आज हम क्या करेंगे, हम इस ग्रिड में तो अपने हायर सेल्फ और अपनी टीम ऑफ लाइट को क्या बोलना है, एक तो सरेंडर करते हुए अपने हायर सेल्फ को कि जो हमारा हाईएस्ट बेस्ट हो हम लेने के लिए तैयार है, जो हमारे लिए, जो हमारी असेंशन की जर्नी में सहायक है, हमारा हाईएस्ट बेस्ट है, हम लेने के लिए तैयार है। हम ऐसी कोई एनर्जी लेने के लिए तैयार नहीं है जो हमारी असेंशन की जर्नी में बाधा उत्पन्न कर रही है। आपका
फ्री विल बहुत मैटर करता है ना। जब आप बोलोगे तो ही आपके ऊपर काम शुरू होगा। हमने हायर सेल्फ को बोला आप सबके, तो जिस जिसने परमिशन दी वो आके बैठ गए। कुछ लोग नहीं चाहते थे, वो नहीं आए, और कुछ लोग देख रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं, रेजिस्टेंस है। तो हम सब ने सबसे पहले वो प्योरिफिकेशन टैंक को बुलाया और एक पोर्टल तैयार किया आप सबकी और एक फील्ड के बाहर, ताकि जो भी आप एनर्जी, जब जितनी देर हमने बात भी की, तो कॉन्टिन्यूस रिलीज होती रहे। जो भी कार्मिक एंटेंगलमेंट्स है, जो भी जो जो हमने इंटेंशन डाली वो रिलीज होती रही, जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। सिंपल, क्योंकि हम भी आपकी कोई मास्टर किसी की फ्री विल में इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर हमने आप सबकी पैरों की सोल के ऊपर नीचे ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल्स को एंकर किया। तो दो एक को छोड़कर सब ऑलमोस्ट सभी के ऊपर आ गए। तो जो लोग दो ऐसे दो तीन लोग हैं जिन्होंने अभी वो रेजिस्ट कर रहे थे, जो डर रहे थे, तो आपको बोलना है। तो हम सब इकट्ठे बोलेंगे, एक बार रिपीट करेंगे कि हम हाईएस्ट हीलिंग लेने के लिए तैयार हैं, हम इनर वर्क करने के लिए भी तैयार हैं, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम तैयार हैं रिलीज करने के लिए। जन्मों जन्मों से जो हमने इकट्ठा किया था हम रिलीज करने के लिए तैयार हैं। होता क्या, हम डर जाते हैं। फिजिकल लेवल पे हमको लगता है कि हम मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी जन्म में जब हमको बताया गया कि तू बुरा काम करेगा तो नरक में जाएगा, और वहां पर तेरे को डंडे पड़ेंगे, तेरे को कढ़ाई में डाला जाएगा। अब वो इतने बिलीफ सिस्टम है, तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम से डरते भी हैं कि अगर कहीं आके भगवान मिल गए तो वो तो पकड़ के ले जाएंगे, और उनको अपने कर्मों का डर लगता है। अब उनको लगता है कि यहाँ झूठ बोला था, यहाँ पर ये गलत काम किया था, यहाँ पे लड़ाई की थी, यहाँ पे चोरी की थी, तो वो डर उनके अपने सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो वो आगे बढ़ने से हिचक जाते हैं, उनके अपने ही डर, कोई भी डर हो सकते हैं उनको। वो यहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठे और वो प्योरिफिकेशन टैंक में नहीं है। तो आपने बोला कि आई डिजर्व, मैं वर्दी हूं, मैंने जो कुछ भी किया मुझे नहीं पता था, सचमुच नहीं पता था, भूल गया था ना। तो वो भूल, उसमें फॉरगेटफुलनेस में हमने जो कुछ भी किया, लेकिन अब मैं सीख चुका हूं कि अगर मैं भूला और मैंने इनर वर्क नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं किया, तो बहुत ज्यादा भटक लिया। लेकिन अब इस टाइम, इस वक्त में, जब धरती जाग रही है, असेंड हो रही है, हमारी धरती फटर्न बेल्ट से निकल रही है, और उसके अंदर एक अवेकनिंग का प्रोसेस एक्टिवेट हो चुका है। आज नहीं तो कभी नहीं, ये टाइमलाइन ही ऐसा है, आज नहीं तो कभी नहीं। तो मैं अपना इनर वर्क करने के लिए तैयार हूँ, मैं असेंड होने के लिए भी तैयार हूँ। जितनी रुकावटें हैं, जितनी एनर्जी जो नहीं चाहिए, मैं उसको डिसॉल्व करने के लिए भी तैयार हूँ। परमात्मा प्रेम का नाम है, परमात्मा के पास सिर्फ प्रेम है, उसके पास डंडा नहीं है मारने के लिए। ये हमको याद करवाना है, परमात्मा प्रेम का नाम है, वहां पर कोई पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट हम खुद ही अपने आप को देते हैं। प्योरिफिकेशन टैंक सामने पड़ा है, और हम उसके अंदर जाने को डरेंगे। तो एक ये स्पेशल किस्म का एक लाइट का एक टैंक है जो हमने हायर डायमेंशन से बुलाया है, और उसमें लाइट है। और जो जो जैसे एक बाथ टब में बैठे होते हैं ना आप, आपकी बॉडी से निकलती जा रही है लेयर्स आफ्टर लेयर्स। ये प्रोसेस हम जो करते हैं इनर वर्क का, या लाइट लैंग्वेज से जो करते हैं, इससे आसान हो जाता है। तो ये कैसे ही है कि जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया, लाइट आ गई, वो सब काम ऑटोमेटिक मोड पे लगा देते हैं हम। तो ऑटोमेटिक मोड पे हम इस प्योरिफिकेशन टैंक को दोबारा एक्टिवेट करेंगे, और जब हम सब कलेक्टिव बोलेंगे तो हमारी पावर कितनी बढ़ जाएगी, सबका एफर्ट जो होगा कितना होगा। तो जब आज हम मेडिटेशन थोड़े टाइम के लिए करेंगे, क्योंकि एनर्जी जब एकदम बिल्टअप होती है ना, तो बहुत सारे लोग उस एनर्जी को इतना ले नहीं पाते, और हमारी एनर्जी से धीरे धीरे ही चीजें निकलेंगी तो अच्छा होगा। सब चीजें ऐसी बाढ़ की तरह आ जाएंगी तो पाइप क्लॉग हो जाएगी, और जब क्लॉग हो जाएगी तो क्या होगा, बॉडी में दर्दें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, पेन आ जाएगा, डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, है ना। जैसे पीछे किसी ने बहुत बार सुन लिया तो वो बोलता है कि मेरी इरिटेशन ही नहीं जा रही, मेरी बुरा हालत हो गई है।
तो अभी उसने ये वाला अवेकनिंग जो हमने ग्रुप में जो लास्ट वाला हमने ट्रांसमिशन डाला है, तो उससे उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन और ईचिंग शुरू हो चुकी है, उससे बैठा नहीं जा रहा है। तो हमने उसको बार बार बोला कि सुनते जाना है, सुनने का प्रोसेस है, पानी पीना है बहुत जरूरी, क्योंकि लाइट लैंग्वेज के साथ आपको जब आप सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें जब खाली होते हैं तो मुंह ड्राई हो जाएगा आपका। तो मेडिटेशन सुनने से पहले, मेडिटेशन के बीच में और आखिर में यू नीड टू ड्रिंक वाटर, बहुत जरूरी है। तो हम 3-4 पहले पानी पी लीजिए, फिर हम थोड़ा सा शुरू करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया। जब भी आप पानी पिए उसमें ओम डाल दीजिए, ओम हाथ से या थर्ड आई से ओम, और उसको अंदर डाल दीजिए 3 बार, ओम एंड अंदर। और इसके बाद मेरा पानी ओम की एनर्जी में इन्फ्यूज हो रहा है, मेरा पानी जो है ओम की एनर्जी में इन्फ्यूज हो रहा है, मेरा ये पानी है ओम की एनर्जी में इन्फ्यूज हो रहा है। तो वो उसकी पावर बढ़ जाएगी। जितनी बार आप अपनी पानी की बोतल ले सकते हो और उसको ही 3 बार ओम डाल सकते हो, 5 बार ओम डाल सकते हो, तो पानी की पावर बढ़ जाती है। तो पानी जरूर पीना है बीच में भी, और बाद में भी आपका गला सूख सकता है, तो पानी पीते रहना है, ठीक है। सिका का तो सिमत तो सररोम शाह। तो एक थॉट जो हम सब इकट्ठा ही रिलीज करेंगे, चाहे हम अब सुन रहे हैं यूट्यूब पर, बाद में लोग सुनेंगे, तो देर इज, ये जो हम रिकॉर्डिंग है ऑल टाइम एंड स्पेस में कर रहे हैं, देर इज नो डिस्टेंस नो टाइम, ताकि जब भी इस रिकॉर्डिंग को सुना जाए उसको सेम बेनिफिट मिले। सो द हाईएस्ट वर्जन ऑफ द कॉस्मिक टैंक एंड द मोस्ट नीडेड टैंक, अगर कोई कॉस्मिक एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता तो मोस्ट नीडेड टैंक, प्योरिफिकेशन टैंक फॉर एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट, अपने हायर सेल्फ को बोलते हुए एक प्योरिफिकेशन टैंक, प्योरिफिकेशन टैंक को री एनर्जाइज करते हुए आपने देखना है प्योरिफिकेशन टैंक सी शाह। जैसे इस टैंक में आते ही आपके जितनी भी वो लेयर्स हैं, डार्क ग्रे लेयर्स, वो घुलने लगी है। शाह, पूरा सरेंडर करते हुए कि यस, हम तैयार हैं इनर वर्क करने के लिए, अवेकन होने के लिए, जो हमारी मेमोरीज है उनको जगाने के लिए, जो हाईएस्ट लाइट है वो लेने के लिए हम तैयार हैं, और एक कंप्लीट बैरियर बनाते हैं लोअर एनर्जीज के लिए, वो हमारी ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती, ना ध्यान के दौरान, ना ध्यान के बाद, ना रात को सोते वक्त। एक कंप्लीट बैरियर टू ऑल डार्क डेंस एनर्जीज। शाह। तो शुरुआत करेंगे हम ओम की चैंटिंग से। सोम शाह, शिव इस नाद को अपने ऊर्जा क्षेत्र में और पूरे ब्रह्मांड में फैलने देना है, जैसे पूरे कॉस्मोस से ओम की ध्वनि बजने लगी है, पूरा कॉस्मोस ओम की ध्वनि से गूंजता हुआ, और यही ध्वनि हमारे ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रवेश करती हुई इस कॉस्मिक
प्योरिफिकेशन टैंक में बैठे हुए हैं, हम तैयार हैं। जितनी भी हमारे अंदर को किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस है, हम डर रहे हैं, हमें भय लग रहा है, हम छोड़ते हैं अपने हायर सेल्फ को सरेंडर करते हुए कि हमें इस प्योरिफिकेशन टैंक में बैठना है। बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली, सिका शाह। और जो भी ऊर्जा रिलीज हो रही है, सभी अपने अपने पोर्टल से रिलीज करते हुए नॉन स्टॉप 24 घंटे 7 दिन, साल के 365 दिन, we plug in this super cosmic tank with cosmic great center sun father energies. Plug in, plug in, plug in, plug in, plug in, plug in, from cosmic great center sun. Plug in, plug in, plug in, plug in deeply. हम सब बोलेंगे इकट्ठा मन में। हमारा ये जो प्योरिफिकेशन टैंक है, हम प्लग इन कर रहे हैं उस कॉस्मिक ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ। हम अपना प्योरिफिकेशन टैंक प्लग इन कर रहे हैं ग्रेट कॉस्मिक ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ, फादर एनर्जीज के साथ। हम अपना प्योरिफिकेशन टैंक प्लग इन कर रहे हैं ग्रेट सेंट्रल सन, कॉस्मिक ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ, फादर एनर्जी के साथ। यस, अब इस थॉट को आपने मन ही मन दोहराना है। कोई थॉट सामने नहीं आना चाहिए, कोई बीच में नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम अपना ये जो प्लग है, आपने देखना है, विजुअलाइज करना है, फील करना है या बोलना है। और अब कोई वर्ड नहीं बोलेगा, 40 सेकंड के लिए एकदम शांत और प्लग इन बोलना है। हमारा ये प्योरिफिकेशन टैंक प्लग इन विथ कॉस्मिक ग्रेट सेंट्रल सन। यस, पूरा प्लग इन डीपली 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 होता हुआ और ग्रेट ग्रेट सेंट्रल सन, ग्रेट कॉस्मिक ग्रेट सेंट्रल सन से ऊर्जा टोटली कनेक्ट होती हुई हमारे प्योरिफिकेशन टैंक से, जितनी भी अंदर काम क्रोध की ऊर्जा है, डिसॉल्व होती हुई, रिलीज होती हुई इस प्योरिफिकेशन टैंक में। क्रोध की वजह से, झूठ की वजह से, लोभ की वजह से, गिल्ट की वजह से, बदला लेने वाली प्रवृत्ति की वजह से, गॉसिपिंग, चुगली की वजह से, बहुत सारे विकार जो ऊर्जा क्षेत्र में है, डिसॉल्व होते हुए तो बहुत ज्यादा रिलीजिंग का प्रोसेस एक्टिवेट हो चुका है।
Sima mata tum sika kata tum shika kata shika kata tum शाह। हम प्यूरिफाई होने के लिए तैयार हैं, अपने भीतर उतरने के लिए भी तैयार है, असेंशन की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। टू black tourmaline crystals at the soles of your feet। दो ब्लैक कलर के काले रंग के टर्मलिन क्रिस्टल्स आप आपके पैरों की सोल्स के नीचे देखने हैं, महसूस करना है उन्हें अपनी अंदर वाली आंखों से, इनर आंखों से। जिसको नहीं दिख रहा उसको सिर्फ बोल देना कि मेरे दोनों पैरों के नीचे ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल जो कि गॉड फ्रीक्वेंसी के हैं, ये सेक्रेट कोड गॉड फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा में मिक्स और मर्ज होते हुए और जो गॉड फ्रीक्वेंसी के क्रिस्टल्स की पावर को बढ़ाते हुए, तो ये जो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल्स है आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको एब्जॉर्ब करता हुआ और ये करता रहेगा नॉन स्टॉप। बड़े प्रेम के साथ आपने उसे निर्देश देना है कि जितनी भी मेरे अंदर नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है, विकारों की ऊर्जा है, इसे एब्जॉर्ब करते रहे और इसे ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म करते रहे। ओम यूनिवर्स में जो ओम की आवाज, ओम का नाद गूंज रहा है, उससे प्योरिफिकेशन टैंक की ऊर्जा भी रिचार्ज होती जा रही है, हमारे अंदर भी सेल वाइब्रेट करने लगे हैं और कॉस्मिक प्लग इन गॉड फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा इस प्योरिफिकेशन टैंक पे नॉन स्टॉप बहती हुई और ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस फास्ट 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 होता हुआ जितनी हार्मफुल एनर्जीज बन चुकी हैं, जितनी गंदगी हमने इकट्ठी की है, उसका क्लिंजिंग और क्लियरिंग का प्रोसेस आज हम शुरू करते हुए, एक्टिवेट करते हुए, उस विजडम को, उस ज्ञान को जागृत करते हुए, तो आज आपकी कॉन्शियसनेस में उन मेमोरीज को, उस विजडम को पहले जगाते हुए, ताकि आपको वो अंडरस्टैंडिंग आए, वो समझ आए कि इनर वर्क करना कितना जरूरी है। अपनी सोल पर से वो झूठे जितने आवरण हैं उन्हें हटाना कितना जरूरी है और बहुत डीप इनर वर्क करने की जरूरत है। तो पहले आज हम इस ऊर्जा से ये कोड, उन सीड को जगाएंगे, उन्हें पानी देंगे, खाद देंगे। Sikakadum, takat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 um, simamatatatatatatatatum, sikakatatatatatatum, shikatatatatatatum, simamatatatatatate, harare, rararararararare, shikatatatum, astititititatatum, titatatatatatate, shikatatatum, hadadadadadadade, downloading this wisdom, this knowledge into every single participant. For the highest best, for the highest good. With the permission of their higher self and team of light. Sowing this seed into your consciousness, ताकि हमें निरंतर प्रेरणा मिलती रहे इनर वर्क करने की।
और गहरे उतरते हुए सिककततततति शिक्कतततोम आस्ति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 
हमारे भीतर वो विजडम, वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझदारी, वो ज्ञान जागृत होता हुआ, वो परतें खुलती हुई सिका का तो ईशा, वो जो आवरण थे डिसॉल्व होते हुए, रिलीज होते हुए, जिसकी वजह से हम इस मैट्रिक्स में स्टक हो गए थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज भी पूरी तरह से नहीं सुन पा रहे थे। और जो ध्यान में आ चुके हैं वो पूरा इनर वर्क भी नहीं कर पा रहे। तो बहुत उन ऊर्जाओं को डिसॉल्व करते हुए सीमा सिका तो सीमा मत तो सिक्का तो तो शिका तो आस्ति तो अननिनिनिनिश कते 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 तुम शा, उन शिकायतों को डिसॉल्व करते हुए, उन कंप्लेंट्स को डिसॉल्व करते हुए सिका जब हम खुद को समझाते हैं, बीच में जर्नी छोड़ देते हैं, रास्ते बार बार बदल लेते हैं, सिका तो ईश्वर बहुत जल्दी भागना चाहते हैं, इनर वर्क से बचना चाहते हैं, डरते हैं, डिसॉल्व करते हुए सो सिका साथ ही साथ उन कार्मिक एंटेंगलमेंट्स को, ट्रोमैटिक पेनफुल मेमोरीज को, वो पेन वाली, वो दर्द भरी यादें, जब कभी आपने चूज किया आध्यात्मिक जर्नी को, आध्यात्मिक यात्रा को, और कोई ना कोई विघ्न आ गया, किसी ने मार डाला, आपकी जर्नी बीच में रह गई, वो डर जो अभी भी सबकॉन्शियस मेमोरीज में है, आज सब रिलीज करते हैं। और ये जो हम अपने लिए कर रहे हैं, हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं, ताकि वो भी अपनी एनर्जी अपने अपने पोर्टल से रिलीज कर सके। इफ दे वांट, इफ दे विश, ये चीज हमको इकट्ठा बोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत हैवी हो गया एनर्जी। हम सब इकट्ठे बोलेंगे कि हम जो इनर वर्क खुद के लिए कर रहे हैं, हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं, ताकि वो भी अपने इनर वर्क की जर्नी शुरू करे। ध्यान बहुत कर लिया, नॉलेज बहुत ले ली, स्वाध्याय कर लिया, पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन अब इनर वर्क ये जो सीड्स है इनर वर्क के, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी कर पाए, और जो सब आप ग्रुप में हैं, जो सुन रहे हैं, उनके हायर सेल्फ, उनकी टीम ऑफ लाइट की परमिशन के साथ एक बार सब ये थॉट इकट्ठा डालेंगे, खुद के लिए भी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए भी, ताकि हम और गहरे अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ पाए। ज्ञान हमें मिल चुका है, अब हम इनर वर्क के लिए तैयार है, गहरे से, डीपली, पैशन के साथ। सीमा मत
प्योरिफिकेशन टैंक में ना केवल फिजिकल बॉडी का शुद्धि हो रहा है, मेंटल बॉडी भी शुद्ध हो रही है, इमोशनल बॉडी भी शुद्ध होती जा रही है, स्पिरिचुअल बॉडी भी शुद्ध होती जा रही है। शम तिका तिका तिति 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 तोम शिक्क तततोम अस्तिक तिका तितोम सिममलले शिक्क तततोम अरददददददददददोम सिक्क तततते सिममततततोम सिममतततते अररेशः। और जो प्लग इन हमने किया है कॉस्मिक ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ, उसको डीपली कनेक्ट करते हुए और गहरे, ताकि और अधिक गॉड्स करंट फ्लो हो सके इस प्योरिफिकेशन टैंक में। साथ ही साथ इस प्योरिफिकेशन टैंक को 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ से भी प्लग इन करते हुए अब ये फिर हमने इकट्ठे बोलना है मन में, और कोई थॉट बीच में और नहीं आना चाहिए कि हम अपना कॉस्मिक प्योरिफिकेशन टैंक 5D क्रिस्टलिन मदर अर्थ के साथ भी प्लग इन करते हैं। हमारा ये प्योरिफिकेशन टैंक 5D क्रिस्टलिन मदर अर्थ की ऊर्जा से प्लग इन होता हुआ, हमारा ये कॉस्मिक प्योरिफिकेशन टैंक 5D क्रिस्टलिन मदर अर्थ की ऊर्जा के साथ प्लग इन होता हुआ और अधिक मदर अर्थ की ऊर्जा हमारे प्योरिफिकेशन टैंक में बहती हुई और हमारा शुद्धिकरण, हमारा नवीनीकरण, हमारा रिजुविनेशन होता हुआ। सिगतततततोम सिममलले सिक्कतततततोम शिवमततोम शाह। मन तन आत्मा का शुद्धिकरण, मन तन आत्मा का शुद्धिकरण, हमारी फिजिकल आईज का शुद्धिकरण, ताकि उन आंखों से हम अपने भीतर देख पाए अच्छी तरह से, बिना खुद को जज किए, अपने भीतर और गहरे उतर पाए। तो आज यही बीज हम कॉन्शियसनेस में बोएंगे। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स की एनर्जी है जिसकी वजह से हम बंधे हुए हैं और इनर वर्क नहीं कर पा रहे, खुद के भीतर जाने से डर रहे हैं। आज उन सभी ऑब्स्टिकल्स को, बेड़ियों को काटते हुए इस प्योरिफिकेशन टैंक में और ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा और मदर अर्थ की ऊर्जा हमें सपोर्ट करती हुई सी दो 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 दे 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 दो सिका का तो शिका का तो सीमा मत तो आस्ति शिक्का तो अरो शाह। ये अनंत ऊर्जा हमारे भीतर और हमारे चारों ओर, और सबका एक ही थॉट, हम हील होने के लिए तैयार हैं। असेंशन की जर्नी में खुद को तैयार करते हुए, अपना योगदान देते हुए, ईमानदारी के साथ प्रयत्न करते हुए, ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करते हुए शिवम त्रतते 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 सिकगततो तततो शाह। अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट के साथ परमिशन देते हुए अपने हायर सेल्फ को, यस हम डीप डीप इनर वर्क करने के लिए तैयार है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे विकार आपको दिख सकते हैं, तो इस
प्योरिफिकेशन टैंक में डिसॉल्व करते हुए उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, विचारों को, इमोशंस को, पैटर्न्स को ये जो कोड है इन्फ्यूज हो रहे हैं गॉड फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा के साथ, मर्ज होते हुए और आपकी कॉन्शियसनेस में उन सीड्स को, उन डीएनए को एक्टिवेट करते हुए, जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक यात्रा में आपकी हेल्प करेंगे, आपके हाईएस्ट बेस्ट के लिए, हाईएस्ट गुड के लिए। हमारे ये पवित्र विचार, हमारी ये पवित्र इंटेंशंस पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही हैं। हम विकारों की ऊर्जाओं को रिलीज और डिसॉल्व करते जा रहे हैं। अपने भीतर प्रेम की ऊर्जा को, करुणा की ऊर्जा को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा हृदय चक्र खुलता जा रहा है। हमारे सभी चक्रों का एक्सपेंशन होता जा रहा है। जैसे जैसे हम विकारों से मुक्त होते जा रहे हैं, मन, तन, आत्मा शुद्ध होती जा रही है। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है। हमारे भीतर परिवर्तन होने लगे हैं। प्रेम और करुणा की अविरल धारा हमारे भीतर बहने लगी है। हमारा ये प्रयास जो हम खुद को जगाने के लिए कर रहे हैं, इससे हमारे आसपास भी लोग जागने लगे हैं। 1 से 2, 2 से 200, 200 से 2 लाख, 2 लाख से 2 अरब, 2 अरब से 200 अरब लोगों के बीच ये प्रकाश फैलता हुआ प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। असेंशन की लहर फैलती ही जा रही है। अवेकनिंग का प्रोसेस फास्ट होता ही जा रहा है। हमारे संकल्प पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। पांचों तत्व बैलेंस होते जा रहे हैं, हमारे भीतर और हमारे बाहर। शुद्धिकरण का प्रोसेस जो हमने एक्टिवेट किया है, पूरी धरती भी शुद्ध होने लगी है। हम ये इंटेंशंस शून्य की अवस्था में डाल रहे हैं। इनफाइनाइट प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस के रास्ते खुलते जा रहे हैं।
सही ज्ञान हमारे भीतर इंस्टिल होता जा रहा है। हमारे ये शब्द उस कॉस्मिक एनर्जीज के साथ घुलते जा रहे हैं। हमारे चैनल्स ओपन होते जा रहे हैं। सीम सीम मत सीम मत ईशा। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी प्योरीफाई होती जा रही है। डीप 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 प्योरीफाई होती जा रही है। जितनी भी हार्मफुल नकारात्मक ऊर्जाएं हैं डिजोल्व, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। पूरी धरती पर परिवर्तन सहजता और सुगमता से हो रहा है। प्रेम और करुणा बढ़ती जा रही है। प्रकाश फैलता जा रहा है। फिजिकल बॉडी स्वस्थ होती जा रही है। रोग की ऊर्जा डिसॉल्व होती जा रही है। हड्डियां स्वस्थ होने लगी हैं। नर्वस सिस्टम हील और रिपेयर और स्ट्रोंग होता जा रहा है। वेगस नर्व स्ट्रोंग होती जा रही है। फिजिकल बॉडी का एक एक ऑर्गन स्वस्थ स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। हमारा इनर वर्क डीप होता जा रहा है। Be in this space for few minutes. बहुत ज्यादा ऊर्जा है और बहुत शांति है ग्रिड में। इसी का कहते हैं शिव।
and so be it. अस्ति कति कति तुम शहा, slowly, gradually. सभी कॉस्मिक मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए और इसी कॉस्मिक प्योरिफिकेशन टैंक में ही रहेंगे पूरी रात, ताकि ये प्रोसेस जो हमने एक्टिवेट किया है नॉन स्टॉप चलता रहे, हमारा हीलिंग होता रहे नॉन स्टॉप, प्योरिफिकेशन होता हुआ रहे नॉन स्टॉप, और ये जो इंटेंशंस हमने डाली हैं ओम की ऊर्जा के साथ इन्फ्यूज होकर पूरे ब्रह्मांड में फैलती रहे. एंड सो बी इट. इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन. अस्तोम शाह. Slowly and gradually just open your eyes. कितने लोग जीरो जीरो पॉइंट पे पहुंच गए आज? जीरो पॉइंट पे पहुंच पाए जहां पर कोई थॉट नहीं था. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सीमा जी, ऋषिका, मनीषा, सभी. थैंक यू ऑल, थैंक यू. यस, तो क्योंकि आज पहले एक्टिवेट जब हम कर देते हैं तो क्लींजिंग शुरू हो जाती है, तो अभी भी आईज नहीं खुल पा रही हैं, तो प्लीज बी इन दिस स्टेट, है ना. और पानी जरूर पी लेना. थैंक यू, थैंक यू. यस, सभी के साथ. तो ऑलमोस्ट सभी लोग उस पीस को और कामनेस को महसूस कर पाए. थैंक यू, थैंक यू. यस, अभी भी एनर्जी फ्लो हो रही है. थैंक यू. अगर कोई अनुभव शेयर करना चाहता है नहीं तो हम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. बहुत ही ज्यादा एनर्जी था. अच्छा मैम, कुछ कुछ ऐसे भी थे कि बॉडी शिवर भी कर रही थी ऐसे बीच बीच में. जब बढ़ जाती है ना पसीने एनर्जी, बहुत बढ़ छूट रहे गई थे. थी जी. और बहुत अच्छा. एक चीज था मैम कि इसको रेगुलर कर सकते हैं इसी टोन में लगा के, या? इसको तो हम जितनी बार सुनेंगे, नॉन स्टॉप सुनते रहेंगे, तो उतने ही गहरे. तो आपकी सोल गाइड करती है 40 दिन सुनना है, 30 दिन सुनना है ना. जितना ज्यादा हम सुनते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ इंटेंशंस डाल रहे हैं, तो क्योंकि जो इंटेंशंस हम डाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कितनी दूर तक जा रही है. तो यही आपका प्रयास है कि आप खुद के लिए भी बैठे और आपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए भी वही प्रार्थना की कि आप जाग गए या आप भी जाग जाओ. हम यही कर सकते हैं ना. तो जो हमने खुद के लिए बोला कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए, तो जब आप अपना बाद में देखेंगे कि हमने भी अपना इतना सही योगदान दिया सृष्टि में, है ना. मैम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैम मैं भी एकदम जीरो स्टेज पर तो पहुंच गई, लेकिन बाद में बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है. खास करके शोल्डर तो बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो जाता क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी, हमारी कार्मिक एनर्जी और वो सब कुछ जमा होता है ना, तो वो निकलती है. तो एक मैंने बोला ना कि एकदम क्लोग हो जाती है एनर्जी कभी कभी, तो वो निकलती जाएगी. सुनते जाना बार बार. तो प्योरिफिकेशन टैंक को महसूस करना है, जितना स्ट्रोंग उसके भी अंदर होंगे, तो जैसे लेयर्स
लूजन अप हो रही है बॉडी, अभी स्टिफ है ना, लूजन अप होना चाहिए। तो उसमें मुझे लग रहा था जैसे फ्लो कर रही हूँ, फ्लोट कर रही हूँ उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। हम्म, बस ये थैंक यू। स्टिफनेस हो गई है बस थोड़ी। हो जाएगा इसको, बार बार यही इंटेंशन देना कि यहाँ से भी एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। थैंक यू। हाँ जी, प्रियंका। थैंक यू मैम। मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैम हाथों में अ, भारीपन और थोड़ा दर्द सा आ रहा है। पहले तो ऐसा लगा था जैसे अंदर का करंट बाहर जा रहा है, अंदर जैसे कोई तार है वो ऐसा है। उसके बाद लास्ट में हाथों में भारीपन और दर्द सा आ रहा है। तो हमने बोला था कि जब हम इनर वर्क करते हैं तो डरते भी हैं, है ना। पहले ही बोला था ना कि वो डर होता है हमारा अपना ही डर, हमने ही क्रिएट किया था, किसी ना किसी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब डर आया तो उसी प्योरिफिकेशन टैंक में, जो कि परमात्मा की एनर्जी के साथ प्लग इन है, जहां परमात्मा है वहां तो डर भी नहीं। परमात्मा कभी पनिश नहीं करते, ये हमेशा इसको फीड करना है अपने ब्रेन में। परमात्मा कभी हमको पनिश नहीं करते, उनके हाथ में स्टिक नहीं है, आपको तेल की कढ़ाई में नहीं डालते, किसी को नहीं डालते, वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करते। वो खुद प्रेम है, तो प्रेम की एनर्जी से ही कनेक्ट करते हैं। तो हमारे अंदर के जो डर है वो सरफेस पे आते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ के बहुत सारे ऐसे हमारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो डर आगे आ जाता है। मैम जी जी इसको जी। डेली जब हम करेंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी? नहीं बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। जीरो में गई थी, सेकंडों में गई थी जीरो में, हाँ हाँ। सेकंडों में गई थी या उससे भी कम में गई होंगी, मुझे नहीं पता। पर पहले जो रिलीज हो रहा था तो मैं, आप सही कह रहे हो, मेरे को ये मेरे हाथ में क्या होने लगा। वो एक माइंड को नहीं जब हम जीरो थ्रेड स्टेट में थे ना, उसी वक्त अगर हम बोल देते ना कि ये मेरा भय भी, फियर भी रिलीज हो रहा है, ये भारीपन भी रिलीज हो रहा है उस जीरो पॉइंट में, क्योंकि पूरे जीरो पॉइंट से कनेक्टेड थे हम, तो वो भी चला जाता। उस वक्त तो ये मैम पूरा मैनिफेस्टेशन का दुकान लगा हुआ था। पहले मैंने मेडिटेशन करवाया था, पर जब उस वहीं पर पूरा ही कनेक्ट हो गए, तो मैंने कहा इस फाइंड इसका पूरा बेनिफिट उठाओ, क्योंकि जो जो बोल रहे थे फिर वो हो रहा था ना। मैम अभी मैं उसको एक बार फिर से सुन के करूंगी तब सोऊंगी। अभी भी मेरी हम्म। आंखें भारी हो रही हैं वैसे, पर मुझे ज्ञान नहीं था, पर अब नॉलेज हो गया है तो अब मैं ऐसा करूंगी। जी जी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जी परोनीति। मैम आपने जैसे कहा कि आप जीरो स्टेट में जाइए और एक टैंक को आप जैसे इमेजिन किया, तो एक पहले तो मैंने कांच का टैंक स्क्वायर वाला था, पहले राउंड टैंक आ रहा था, तो मुझे उसमें सांस लेने में मुझे ऐसा लग रहा था लिक्विड से भर रहा है, तो मैं सांस कैसे लूंगी, डर गई थी। फिर एक हम्म। स्क्वायर टैंक कांच का इमेजिन करके, फिर उसके ऊपर कुछ नहीं था। और जैसे आपने कहा कि ओम की एनर्जीज, तो वहाँ बहुत सारे ओम, पूरे ब्रह्मांड में ओम ही ओम मुझे दिख रहे थे पूरा। और जैसे जैसे आपने गाइड किया वैसे हो रहा था। जैसे आपने कहा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए भी हमें प्रे करना है, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए जब मैं प्रे करने गई, तो मैंने अपने आप को एक मस्कुलिन फॉर्म में देखा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डन विंग्स के साथ में थी, और मुंह जैसे ईगल का हो, जैसे इजिप्शियंस गॉड होते हैं उस टाइप का थोड़ा महसूस हो रहा था। पहले सोचा कि मेरा लॉजिकल माइंड काम कर रहा है, फिर और आपने कहा कि सारी एनर्जीज को, और मैं अपने आप को देखा कि मैं विंग्स के साथ में बाहर, आपने कहा कि हार्ट चक्र से तो हार्ट चक्र से गोल्डन एनर्जी पूरा यूनिवर्स में स्प्रेड हो रही थी, और विंग्स पूरे ओपन थे। तो मैम ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये कहीं मेरा लॉजिकल माइंड तो नहीं था, या ये, और आपने कहा सारी एनर्जी ट्रांसफर, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था, क्योंकि कुछ फियर की एनर्जीज का है तो वो भी मैंने वहां पे रिलीज की। और और बहुत ही कामली बैठी हुई मैं लिक्विड में, जैसे आपने कहा मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल नई मदर अर्थ लग रही थी, बहुत नई, एकदम क्रिस्टलाइन आपने जैसे बताया। और आपने कहा कि जैसे हमें इमेजिन करना है पैरों के नीचे क्रिस्टल को, तो क्रिस्टल्स को जब वो ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स को ये किया, तो वाइब्रेशंस चालू हुए मान नीचे पैरों के नीचे से, तो बहुत
ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। बट मैम थोड़ा ये एक्सप्लेन करिए कि हम लोग ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तो क्या हमारा ये जो मेरा हुआ कि ये मैंने इस तरह से देखा, तो क्या ये रियल एक्सपीरियंस था या फिर थोड़ा सा लग रहा था कि लॉजिकल? इतना क्यों अपने, जब हम को कोई एक्सपीरियंस होता है ना, हम इतने उसमें नहीं लग जाते, गुना भाग में नहीं लगना, जी, ओके। है ना। गुना भाग में लग गए तो फिर हम माइंड ही चलाने लग जाएंगे। जो हो रहा है नहीं मैम, पर अच्छा हो बहुत रहा है, ब्लिसफुल ठीक फीलिंग है। थी, बहुत हाँ ब्लिसफुल बस फीलिंग थी। उस और खुद एनर्जी को, में रहना है। हाँ, और तो जब मस्कुलिन में देख के थोड़ा अलग लगा, क्योंकि मैं क्यों जिस होना है, बॉडी आप में, ही के हाँ। में मस्कुलाइन है, आप ही में फेमिनाइन एनर्जी है ना। जी जी जी। हाँ, तो क्यों उसके बारे में, तो माइंड जब हम चलाने लग जाते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या, फिर वो जो जी, रियल विजन रुक जाते हैं, दूसरे विजन दिखने शुरू हो जाएंगे जो कि आपकी ओके। आंखों को सूट करे। फिर थर्ड आई में हाँ फिर जी। प्रॉब्लम आती है ना। तो जब हम पर मैम देख मैं रहे हैं कि जो भी हो रहा है, यही हो हमने रही थी, उसमें डिस्ट्रैक्ट। बहना नहीं है, बस देख रहे हैं, ओके। देख रहे हैं जी बस, जी। बस इतना सफिशियंट ठीक है। है। हाँ, हम्म। पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी, कनेक्टेड ही थी हाँ मैम, बिल्कुल भी। बिल्कुल और बिल्कुल। सेंट्रल सन की एनर्जीज के साथ में भी कनेक्ट थी। जी थैंक यू चलिए, फॉर दिस ब्यूटीफुल बहुत अच्छा, एक्सपीरियंस मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी योगेश जी, रामेश्वरी जी ट्रेन में उन्होंने मेडिटेशन किया अभी। हेलो मैम। तो हाँ जी योगेश जी। मैम मैंने कोई टैंक नहीं देखा, मैंने बस इंटेंशन डाला था, लेकिन मैंने देखा एक अप्सरा टाइप की, वो वाइट ड्रेस में कोई फीमेल एनर्जी, और उसके हाँ बाद हाँ। मतलब येलोइस, मतलब डिवाइन एनर्जी, फीमेल लग रही थी वो। हो सकता है हम्म मदर की एनर्जी, डिवाइन पूरा येलोइस। और हम्म। उसके बाद मैंने नारायणा की एनर्जी को भी फील किया। ओके। तो ये मेरा प्लान। योगेश अरे जोगी जी, अब जब दोबारा ध्यान में बैठोगे ना, तो ये हाँ जो हाँ। गले के और हार्ट के पास जो भी एनर्जी आई है, इसको भी रिलीज कर देना। काफी ऊपर आ गई है कुछ चीजें, तो इनको डिसॉल्व ओके। और रिलीज कर देना गले और हार्ट के पास ना मैम? यहाँ पर। हाँ हाँ। ठीक है। और मैम ईगो और लेट गो मेरे अंदर थोड़ा सा मेरे को वर्कआउट करना है। ईगो के भी थोड़ा प्रॉब्लम है। आपने अब इसमें फंसना नहीं है। देखो आज तक अभी हमने इनर वर्क पे वो वही बीज डाले हैं, है हाँ, ना, यस। ताकि यस। यही यही आया। क्योंकि आज मैंने आज हमने उन बीज को, सबको पता है कि इनर वर्क करना है, लेकिन उन यस। बीजों को डालना कितना जरूरी है, आप देखिए, है ना। तो हमको डिसॉल्व करते जाना है हर लेयर को, अपने अपने अंदर की एक एक चालाकी को पकड़ना है। कहाँ चालाकी की मैंने, ये भी पकड़ना है। तो जब मैं पकड़ना शुरू कर दूंगा तो छोड़ता भी जाऊंगा, ओके मैम। है ना। तो मेरे अंदर ओके। कौन सी चालाकी है, कहाँ चालाकी कर दी, कहाँ मैंने कोई खेल खेल दिया, कहाँ उल्लू बना दिया, मेरे को ही ढूंढना है। यस तो मैम। पता लग रहा है, आज उन्हीं बीजों को ही कॉन्शियसनेस में डाला है। अब उसको पानी भी देना है, खाद भी देनी है, उसको बड़ा भी करना है, उसको कि सचमुच हम डीप इनर वर्क कर पाए, ऊपर ऊपर से नहीं, सचमुच डीप काम कर पाए। तो आज वही बीज डाले हैं, सो डोंट वरी। थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। मोनिका कौन है? हाँ जी बोलिए। ममता गुप्ता, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे राइट हैंड में है ना ऐसे लगा था जैसे बाल खींचे हों, और घूम भी आए इस टाइम पे। और थोड़ी देर बाद में आपने कुछ बोला बोला जो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाथ के बीच में भी वाइब्रेशन हो रहा था। और बाद में थोड़ी बेचैनी हो रही थी पाँव से, मतलब ऐसे लग रहा था कि पाँव को फैला लूं। हाँ, वो बेचैनी और रेस्टलेसनेस होती है जब हमारी चीजों जाती है ना बॉडी में से, और हम देना नहीं चाहते। हम अपना वो गंदगी भी संभाल के रखना चाहते हैं। हमको लगता है कभी काम आ जाएगी, जैसे पुराने कपड़े रखते हैं ना घरों में, शायद काम आ जाएंगे। तो हमारे शरीर में इतने जन्मों से बैठी थे, तो हमको देखने में भी तो हमको रेस्टलेस और बेचैनी बढ़ जाती है कि ये चीजें हमारी जा रही है, छूट रही है, पकड़ के रखा हुआ था ना। तो आपने बोलना बहुत इजीली, जो चीज काम की नहीं है मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं चाहिए। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि जो भी ऐसी एनर्जी जो मेरे काम की नहीं है, मुझसे विदा ले रही है, मैं प्लग इन हूँ क्रिएटर सोर्स एनर्जी के साथ, तो वहां से तो प्योर सोर्स एनर्जी आएगी, मदर अर्थ की एनर्जी मेरे में आएगी। वही चाहिए ना अब हमें। हमको होमोसेफियन से क्रिस्टलाइन बॉडी में आना है। होमोसेफियन, हम मनुष्यों को साइंटिफिक नेम है होमोसेफियन।
तो जब हम मनुष्यों को क्या बोलते हैं, होमोसेपियन, जिनकी कार्बन बेस्ड बॉडी है। हमारी जो ह्यूमंस की है कार्बन बेस्ड बॉडी है। अब हमको किस में जाना है, लाइट बॉडी में। तो जो हमारा ये कार्बन बेस्ड बॉडी जिसको बना के फंसा दिया थर्ड डेंसिटी में, अब हमको लाइट बॉडी में जाना है ताकि हम दूसरी गैलेक्सीज यूनिवर्स में ट्रेवल कर सके, है ना, और जो थर्ड रियलिटी में जो लिमिटेशंस है उनको क्रॉस कर सके, है ना। तो ये हमारी जर्नी है। तो हमको किस जर्नी, तो उसके लिए हमको क्या करना है, डीप इनर वर्क। और ये जो चीजें हमें तंग कर रही हैं नीचे वो बांध के रख रही है, हमको होमोसेपियन बना रही है, उससे अपना प्लग निकालना है, लाइट बॉडी में कन्वर्ट। तो जो भी ऐसी एनर्जी है, चाहे पेन है, तकलीफ है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, दर्द भी होगी, मौसम भी खराब होगा, पैर भी फिसल सकता है, ऑक्सीजन भी कम होती है, पर फिर भी चढ़ना है। तो ये दर्दें ये असेंशन जर्नी में आती ही आती है, इनसे डरना नहीं है, यही रुकावटें हैं। तो हमेशा उन 3 एक्सपेरिमेंट को हमेशा याद रखना जो हमने शुरू में शेयर किए थे, कौन सी जर्नी में हुआ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ना। ये इनर वर्क आप ही को करना है। तो जब भी आप डर जाए, घबरा जाए, तो वो माउंट एवरेस्ट वाला याद रख लेना। थैंक यू जी। हाँ जी, अश्वनी क्या नाम है आपका? अश्विनी। जी हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैम, आपका मेडिटेशन जो किया मैंने अभी बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे हार्ट के एकदम सेंटर में से मुझे कुछ भी फील हो रहा था, और पूरे बॉडी में ऐसे मतलब अलग ही ये हो रहा था। बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने शेयर थैंक यू करने के लिए एड्रेस किया। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, आप कौन है? शालू जी, यस मैम, नमस्ते। ग्रैटिट्यूड मैम। नमस्ते थैंक मैम, यू, बहुत थैंक ग्रैटिट्यूड। यू। मैम, एक तो मेरे शोल्डर में बिल्कुल पेन नहीं था। थोड़ी देर पहले मुझे सर्वाइकल की पेन थी, वो अब नर्व दोबारा मतलब अभी दुखने लगी है। ये और तो बहुत मैम अच्छी बात, आपके ऊपर काम शुरू हो गया। जब हम फिजियोथेरेपी करवाना शुरू करते हैं ना, तो जो हाँ भी जी, पेन नहीं होती बॉडी में वो ऊपर आने लग जाती है। तो हाँ जो जी, शुरू शुरू में फिजियोथेरेपी करवाते हैं ना, तो उनकी जो पेन 10% होती है, 80% तक बढ़ जाती है कईयों की। तो वो डॉक्टर बोलता है कि आपके ऊपर काम शुरू हो गया, जो दबी हुई नसें खुलनी शुरू हो गई है। तो आज आपके ऊपर काम शुरू हो गया, जो दबे हुए इमोशन थे, वो कचरा था, वो अब बाहर हाँ। निकल के आ रहा है। तो सफाई का प्रोसेस एक्टिवेट हो चुका है। वेलकम। थैंक यू मैम। हाँ मैम, जी, और ना मेरे को जब मेडिटेशन कर रहे थे तब एकदम से जैसे कुछ भी नहीं सुन रहा था जो आप बोल रहे थे, और ऐसे झटके आ रहे थे बिल्कुल। हम आज शून्य में पहुंच गए हैं, पूरा टोटल शून्य था आज। बहुत बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज, ओके। मुझे एकदम बिल्कुल आपकी सेफ आवाज भी थे। नहीं सुन रही थी। हाँ, हम उस और स्टेट थे। हाँ, अच्छा, थैंक यू। थैंक यू मैम, तो आप थैंक ध्यान यू। में ही कनेक्टेड थे ना, तो आप जो कुछ भी हो रहा था सबके साथ, क्योंकि हम जब ध्यान करवाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी के सभी वो करते रहे, उनका लिंकअप ना टूटे। और साथ के साथ आपके साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की भी हम इंटेंशंस डाल रहे थे। अच्छा जी, जी, थैंक यू। थैंक यू। रांची, हाँ जी, क्या नाम है इनका? हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। रागिनी कौन है? जी नमस्ते हाँ जी, मैम, सभी को नमस्ते। आत्मवंदन। जी जी। मैम मैं भी ना वो ध्यान में ना कहीं चली गई थी, मुझे भी कुछ पता नहीं चला ना। वो कुछ कुछ जैसे बहुत जरा जरा सा सुनाई दे रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीच बीच में जब आप हार्ट चक्र का बोल रहे थे तो मुझे समझ में आया, फिर हार्ट चक्र का किया, फिर पता नहीं कहाँ मैं गायब हो गई। लेकिन जब मैं ध्यान से बाहर आई ना, तो मुझे ना मूलाधार चक्र में बहुत तेज वाइब्रेशन हो रहा था। अभी किसके सिर के ऊपर किसी को लग रहा है एनर्जी घूमते हुए अभी? हम्म, 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 यस। हम्म।
तो एनर्जी जो हमारा ये काम है अभी ये थ्रू आउट नाइट होता रहेगा, ये 24 घंटे अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप इसको स्लो नहीं होने देना। जैसे ही आप ऐसे ग्रिड से कनेक्ट होंगे ना उस प्योरिफिकेशन के, और अपने हायर सेल्फ को बोलेंगे कि यस मेरा ये प्रोसेस एक्टिवेट रहे, तो वो और तेज हो जाएगा। तो ये सारी रात और सारा दिन ये काम चलता रहेगा, नॉन स्टॉप। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। जी अमित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हेलो। हाँ जी बोलिए। आफ्टरनून मैडम। हाँ जी, मदन जी। मैं जब ध्यान में स्टार्ट हुआ ना, जैसे आपने बोला पूल में इमेजिन किया इमीडिएटली मैं अपने होम टाउन पे पहुंच गया, होम ओके। टाउन के घर पे पहुंच गया। वहां पे एक मैंने इविल लेडी स्पिरिट देखी जो मेरे से हम्म दूर भाग रही थी। हम्म तो अचानक से मेरे को छोड़ के गई, बार बार मैं होम टाउन में जा रहा था फिर वापस आ रहा था मैं वहां पे पूल में। हम्म हम्म वो इमेजिन बहुत हैवी हो रहा था मेरे को। अभी भी मेरा ओके। पूरा बॉडी तो रिलीफ है पर हेड बहुत पेन कर रहा है। हाँ, तो अभी आपको इसी टैंक में रहना है, और हमारे शरीर में से बहुत सारी एनर्जीज निकलती हैं, और मे बी वो आपके साथ चिपकी हो, वो भी निकल गई। तो आपने प्योरिफिकेशन टैंक में ही रहना है पूरी इंटेंशन के ओके। साथ। ठीक है, इसी टैंक में रहना है कि जो भी है, और ऐसी भी कोई एनर्जी है तो वो भी इस टैंक में नहीं रह सकती, वो भी निकल रही है। तो जो चीजें निकल रही है उनको जाने देना, उनके पीछे नहीं भागना, आपने इसी एनर्जी में रहना है। देखना है कि क्रिएटर सोर्स एनर्जी के साथ और मदर अर्थ की एनर्जी के साथ टोटली मैं कनेक्टेड हूँ। और रात को बोलते हुए भी पूरा इस थॉट को होल्ड करके, जब हम कोई थॉट बोलते हैं, कोई इंटेंशन डालते हैं, तो 40-45 मिनट सेकेंड उस थॉट के साथ, उस इंटेंशन के साथ रहते हैं, पूरा उसके साथ कनेक्टेड, तो वो काम करता है एकदम। 5-6 नहीं, एक बोला और उसको होल्ड किया थॉट को, और जब आप बिल्कुल थॉटलेस हो और उसके बीच में वो इंटेंशन और आपने पकड़ के रखा वो थॉट, तो वो मैनिफेस्ट होने लगते हैं। ओके। वैसे तो आज थे ही काफी डीप, तो बहुत सारी चीजें आज जागृत होंगी। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी। और कौन बोल रहा है? चंचल जी, अनम्यूट कर वंदन मैम। लीजिए। आत्मवंदन हाँ जी। मैम, मुझे तो अभी तक कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं पता लगता कुछ हो रहा है क्या, ऐसे बैठी रहती कुछ नहीं पता लगता, आप बिल्कुल कब कोई से ऐसा ध्यान कर रहे हो? एनर्जी फील। कब से ध्यान कर रहे मैम हो? हो गए 3-4 महीने, लेकिन मैं ध्यान भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। पहले जो स्वाध्याय वगैरह होता है सुनती हूँ, लेकिन जहाँ ध्यान होता है पता नहीं क्यों मन उड़ जाता है मेरा वहां से। बार बार कभी आंख खुल जाएगी, कभी खुजली आ जाएगी, प्रॉपर नहीं बैठ पाती हूँ। तो आपने एक ही, अभी हमने यहाँ पर क्या बोला था, और हमने सबके लिए एक ही इंटेंशन डाली कि सब जागृत हो रहे हैं। तो आपने अब यहाँ पर माना कि यस मैं भी जागृत हो रही हूँ। और अवेकनिंग ग्रुप यस पे जो हम डालते हैं ना, वो जो डेली का ट्रांसमिशन, वो प्लीज उसको डेली सुनिए, जी जी, ठीक है ठीक है ना। उसको जितना आप सुनते है। जाओगे, और अभी 4 महीने ही हुए हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है इसकी, एनर्जीज को तेज करने की। नेक्स्ट अभी कभी कोई सेशन होगा तो हम ओरा को एक्सपेंड करना सिखाएंगे कि कैसे आपकी ओरा को आप एक्सपेंड करें, ताकि आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और आपके आसपास के लोगों के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो। तो कैसे वो डेली प्रैक्टिस करके हम अपनी ओरा को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट किसी सेशन में हम वो करेंगे जरूर। वो हेल्प करेगा कैसे अपनी वाइब्रेशंस को आप बढ़ा सकते हैं, कैसे ऊर्जा को महसूस करना है। तो अभी जब आप जी कह ही रहे हैं कि मेरे को ऊर्जा महसूस नहीं हो रही, तो ये 3-4 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट किसी सेशन में करवा देंगे, याद करवा दीजिएगा। ठीक है, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी ज्योति जी को, जया जी, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे ही आपने ध्यान शुरू किया वैसे ही मुझे बहुत बड़ी सी एंजल दिखी थी, बहुत बड़े बड़े पंख थे। और जब मैंने हम्म ध्यान से देखा तो वो आप थे। और बाद में मुझे हम्म लगा मैं स्वयं ही नहीं थी, मैं भी उड़ गई थी काफी ऊपर। और जब हम्म आपने टैंक में कहा कि हमारा पूरा सफाई हो रही है हमारी, तो बहुत गंदगी निकली मेरी बॉडी से, बहुत हम्म बहुत ज्यादा। और बाद में बिल्कुल हल्का और बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे समझ में आया कि अभी मुझे बहुत काम करना है अपने ऊपर, जो अंदर अंदर में है उसको निकालना है।
तो चलो ये और समझ में आ गया ना, ये बीज चले गए, तब जो जो बीज हो गए रोज उसको कि यस इनर वर्क करना है, यस इनर वर्क करना है, डीप उतरना है, कथा सुन ली, कहानियां सुन ली, स्वाध्याय कर लिया, ध्यान में बैठ गए, अब इनर वर्क भी करना है बस। जी मैम। तो वो जितना कचरा है और उसको धोते जाना है और करते जाना है। जी और पिछला एक थैंक यू सेशन भी हमने अटेंड किया था, जब आपने ओके। पीएमसी गुजरात वाले में ये बताया था कि अपनी बॉडी में देखिए कि अहंकार कहाँ छुपा है। तो अहंकार तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन मोह दिखा मुझे जरूर अपने छोटे बेटे के लिए। तो फिर मैं लगातार अब उसमें काम करती रही, और परसों मुझे ऐसा लगा कि जब हम अकेले आए तो अकेले ही जाना है, तो हम इतना मोह क्यों रखते हैं। उस पे मैंने काम करना शुरू किया, काफी हद तक मैं निकल गई उससे। तो ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, बहुत क्लीन हो गए हैं, लेकिन जब जैसे ही आपका सेशन ज्वाइन करते हैं, बहुत कुछ ना कुछ फिर से निकल आता है नया काम करने के लिए। तो बहुत अच्छा आप कराते हैं मैम, थैंक यू आपके लिए बहुत बहुत। थैंक यू। ये जो इनर और वर्क है ना, हाँ, ये एकदम से क्लीनिंग, आप जब झाड़ू बजता है ना तो समझ लो कि 10 लाख लेयर होंगी, कितनी लेयर तो है, कितनी धुलती है, उसके पीछे देखो कितना लेयर है, खुदाई है। अरे अर्थ की वो जो खुदाई कर रहे हैं ना साइंटिस्ट, अभी तक उसकी कोर में नहीं पहुंच पाए इतनी एडवांस मशीनों से भी, यस अर्थ मैम। के सेंटर तक नहीं पहुंच पाए अभी तक, 25 किलोमीटर तक अंदर भी नहीं घुस पाए पूरा। तो हमारी खुदाई भी तो ऐसी है, और जितना हम अंदर जाते हैं उतनी खुदाई के हमारे को इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए। तो पहले ये तो अब प्योरीफाई कर रहे हैं कि जमीन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ताकि नीचे की चीजें ऊपर से आके निकल सके। यस तो ये तो मैम। प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो इससे ऐसे नहीं डरना, शुरू हुआ तो खत्म भी होगा। जी यस मैम। और अनम्यूट कीजिए, हाँ आवाज नहीं आ रही। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जैसे हम ध्यान कर रहे हैं अभी अभी तो मैं कुछ दिनों से खुली आंखों से ये देख पा रही हूँ कि मेरे यहाँ से ब्रह्मरंध्र से एक, मतलब ऊपर से एक रोशनी आती है, बिल्कुल पतली गोल्डन कलर की, और मैं हर समय उससे जुड़ी रहती हूँ। ये मुझे फील होता है, मतलब खुली आंखों से भी ये समझ में आता है कि मेरी बॉडी से कुछ रेज निकल रहा है, मैं देख पाती हूँ इस सब चीजों को। तो इसके आगे और क्या करना है मैम? अभी तो डाले है ना बीज, अभी परसों आपने जी अहंकार को ढूंढने की कोशिश की और मोह को देखा, तो जी। मोह की एनर्जी भी बहुत लेयर्स में है। अगर आपने सिर्फ ये बोला कि मैं तो डिटैच हो गई हूँ, तो अभी नहीं, तो मोह की भी हजारों लेयर्स है, सारी लेयर से कनेक्शन काटेंगे, फिर कभी फियर ऊपर आएगा, कभी अकेलेपन का डर सताएगा, कभी अपना बुढ़ापा दिखने लग जाएगा, फिर अटैच हो जाओगे, फिर आप बोलोगे मोह। तो ये मोह, मैंने स्विच ऑन किया, मैं मोह से आजाद हो गई, तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह विकार है, एक एक करके जो सांप है ना वो फन उठा लेते हैं बीच में से, कब कौन सा निकल के बाहर आ जाएगा, आप बोलेगे अभी तो सफाई की थी, ये कहाँ से निकल आया। जब सफाई कर लेते हैं ना तो और ज्यादा क्लियरिटी से निकल देते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं, जो दीवारों में छुपे होंगे, घुसे होंगे। 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं, रॉकेट लेकर भी चलोगे कितने साल लग जाएंगे अंदर ट्रेवल करते हुए, तो कुछ ही मिलीमीटर चल पाते हैं 2-3 दिनों में, कुछ मिलीमीटर। तो इतनी बड़ी बॉडी को क्लियर करना है तो करते जाइए ना, इतनी आसान यस। नहीं है। थैंक यू। आपकी पहचान क्लास लिया वो ज्वाइन भी करने बहुत के अच्छा है। बाद आपकी जी क्लास ज्वाइन करने के बाद समझ में आता है अरे बहुत सारा कुछ करना है अभी। नहीं तो लगता है जी सब ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही क्लास में आता है लगता है अरे बहुत काम है। जी ऐसा थैंक ही यू होता मैम। है। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू। कौन बोल रहा है, नाम नहीं पड़ा। हाँ जी बोलिए, जसपाल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच पहले तो। थैंक यू। मैम मुझे ये पूछना था कि जिनको कोई प्रोसेस फील नहीं हो रहा है, तो क्या उनके साथ भी प्रोसेस हो रहा है या फिर मतलब नहीं हो रहा है? जिन्होंने बोल दिया कि मेरा प्रोसेस हो रहा है, तभी हमने हार्ट खुलवाकर उनसे बुलवाया और उन्होंने अपना विलिंगनेस दिया अपने हायर सेल्फ को, तो प्रोसेस एक्टिवेट हो गया। और ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं हुआ। मैम थॉट्स आ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो भी प्रोसेसेस चलेंगी? तो भी हम इतने सारे लोग आप सबके लिए डाल रहे थे, तो यहाँ पर हम सब एक थे, तो
कुकर में दाल रखी हुई थी ना, वो एक एक दाना वो सारे थे बीच में, तो ऐसा एक दाना बोल नहीं सकता कि मेरे को नहीं, मेरे को तो थोट आ रहे हैं। पक तो वो भी रहा है, गैस के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, हमने जी चूल्हा ही ऐसा बनाया था। तो मैंने आज शुरू में ही बोल दिया था, तो वो लोग लेने को तैयार नहीं है, एक तो आप निकल आए पर कुकर में तो डाल ही दिया था। जी आपने देखा इस सुबह पहले बुलवा दिया था, जब क्लास शुरू हुई थी तो हमने बोल दिया था। तो रोज इस चीज को बोला कीजिए कि मैं हायर सेल्फ को सरेंडर करती हूँ, मैं हीलिंग लेने के लिए तैयार हूँ, मैं वर्दी हूँ, मुझे महसूस कर पा रही हूँ ऊर्जा को, और मेरे ऊपर भी काम हो रहा है। आप क्यों ओके नहीं एक छोटा बच्चा बन जाते? एक छोटे बच्चे को एक चीज दो ना, तो दूसरा बोलता है मैं भी। तो जो सबको मिल रहा था तो आप बोलो ना मैं भी, मुझे भी लेना है। कहाँ खो जाता है ना वो बचपना। पर जो हमारा हम ग्रिड बनाते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक ग्रिड बनाते हैं, तो सबको सबके लिए ही प्रे करते हैं। बस कभी कभी कुछ लोग बाहर ऐसे ढीठ बन के खड़ जाते हैं, नहीं लेना, दूर से ही देखना है। तो हमने उनके लिए भी आज प्रार्थना कर दी थी, तो वो सब बीच में ही थे। और धीरे धीरे जब आपको महसूस होने लगेगी ऊर्जा, तो आपको पता लगेगा कि कितना काम, ये जितना आप सोच रहे हो उससे हजारों गुना ज्यादा काम होता है। तो हजारों जन्मों का हम रिलीज कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, पहले स्टेप पे बेस पे पहुंचना ही इतना मुश्किल काम होता है, उसके बेस पे आना ही, कभी आप सर्च करना कि उसके बेस पे पहुंचना ही कितना बड़ा काम है। तो अभी हम बेस पे भी आ गए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। चढ़ाई तो जब शुरू करेंगे तो करेंगे, है ना। आप उस ग्रुप में आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी जी थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। जसपाल जी कौन है? और किसी का कोई प्रश्न है, कोई मास्टर है? ये जसपाल जी हैं। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। मुझे चलिए शायद एंड करते हैं सेशन का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच मैम, थैंक यू थैंक फॉर यू। गिविंग थैंक अस यू। एनलाइटनमेंट। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने करवाया, हमको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। दीदी नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू ऑल। मुझे उनका लोगो आ गया ना।